गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू निमर्स लर्निंग पावर्स बाय इंजीनियर्स एकेडमी। और बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ सब्जेक्ट स्टील स्ट्रक्चर। आ जाइए बेटा जल्दी से, आ जाइए। आ गए, मोहित भी आ गए। आ जाइए अमन, सुशांत, मोहित, आयुषी, जल्दी जल्दी आ जाइए बेटा। वेलकम बैक सर। थैंक यू बेटा सुशांत। आ जाइए जल्दी से, जल्दी से आ जाइए बेटा, जल्दी जल्दी आ जाइए सभी, डिस्कस करेंगे बढ़िया से। आ जाइए सभी। कहाँ बेटा, अभी भी कहाँ चल रहे हैं ठीक। आ जाइए। गुड मॉर्निंग बेटा निर्मल सर। आ गए, हाँ बेटा आ गए, हम वापिस आ गए। हम वापिस आ गए आपके पास। आ जाइए जल्दी जल्दी से आ जाइए। ग्रुप में भी मैसेज कर दिया, कर दिया, चलो बढ़िया है बेटा, जो सभी को पता चल जाए, सभी अपने पास जल्दी से आ जाए। आ जाइए। चलिए चलिए बेटा सिलेबस डिस्कस कर ले क्या। सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर ले क्या, कि हमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कर लेना सिलेबस डिस्कस, बेटा पता तो चल जाए कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। नहीं, चलिए चलिए। मैं भी डिजिटल बोर्ड नहीं दिया मैंने जो। अरे बेटा मुकुल, हमारे लिए तो यही बेटर है ना, जब हमने एस्टिमेटिंग इस पे पढ़ लिया, जिसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल पोर्शन थे, इसमें भी सारे न्यूमेरिकल है। हम जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो सारे न्यूमेरिकल वाले ही होंगे, डिजाइनिंग वाले, बढ़िया तरीके से। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा मनोज, आ जाइए। डिजिटल बोर्ड, अर्पित बेटा, ये रहा डिजिटल बोर्ड, देखो ये रहा, ये डिजिटल बोर्ड ही है बेटा। ये देखो पूरा की पूरा डिजिटल है। हाँ बेटा, वो चेंज होगा, आने आगे वाले शेड्यूल में चेंज हो जाएगा, अभी 2 घंटे ही चलेगा। सह रास्ता कैसा भी हो, चलने का हुनर होना चाहिए। वाह बेटा, क्या बोले हो। चलिए आइए बेटा, सबसे पहले बात करेंगे आपके सिलेबस की, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चलिए आ जाइए। देखिए बेटा, ये आपके पास हो गया सिलेबस, ओके। जहां बेटा हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि आपके पास क्या है, कनेक्शंस। ओके बेटा, इसको 5 स्टार कर देना। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई 10 क्वेश्चन है ना स्टील के, अगर 10 क्वेश्चन है ना, तो बेटा 10 में से 6 क्वेश्चन अकेले इस चैप्टर के होंगे। आपको पता होगा इसका वेस्टेज बेटा, कम से कम मान के चलिए, अगर आप एसएससी की बात करते हैं तो बेटा इसका वेस्टेज आप ले सकते हैं कितना, 10 नंबर तक। मतलब कि ये बेटा वेरी करता है 7 से 8 नंबर तक। कहाँ पे, हमारा एसएससी में। अगर हम बात करें आपके आरएसएम बी, एसएसबी वाले आपके पास में, बेटा वहां पे भी ये 5 से 7 नंबर का क्या करेगा, वेरी करेगा। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर 10 क्वेश्चन भी बेटा अगर हम बोल देते हैं कि अगर आपके स्टिल में से आ रहे हैं, तो मान लेना कि 6 क्वेश्चन आपके ओनली किस चैप्टर से होंगे, कनेक्शन से। तो मतलब कि 50% बेटा जो क्वेश्चन होंगे जो स्टिल में आ रहे हैं, वो ओनली एक ही चैप्टर से आएंगे, जो का नाम क्या है, कनेक्शन। ओके बेटा, तो इसको, तो बेटा इसको 5 स्टार कर देना। हाँ बेटा दीपक, आर एस एम बी एस एस वाला सिलेबस भी मैं डिस्कस करूंगा, वो भी बेटा डिस्कस करूंगा मैं आपसे। सेकंड पे हम जो डिस्कस करेंगे उसका नाम बेटा आपके पास क्या है, उसका नाम है आपके पास टेंशन मेंबर। नाम क्या है, टेंशन मेंबर। बेटा सिर्फ यहां से एक क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन बता देंगे कौन सा वो एक क्वेश्चन है। तीसरा आपके पास है बेटा कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर,
बट जब भी कंपटीशन मेंबर की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे बेटा दो टॉपिक हमेशा याद रखना, जिसका एक का नाम रहता है लेसिंग और दूसरे का नाम क्या रहता है, बैटन। इन दोनों के कारण से बेटा ये आप भी आपका पास कितना बन जाता है, 5 स्टार। यहां से भी बेटा आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। ओके, ये भी 5 स्टार है और ये भी 5 स्टार है। फोर्थ जो आपके पास रहेगा वो आपके पास रहेगा प्लास्टिक एनालिसिस। क्या रहेगा, प्लास्टिक एनालिसिस। सिर्फ यहां पे भी एक ही क्वेश्चन आता है, या तो पूछते हैं आपके पास कोलैप्स लोड या फिर पूछते हैं शेप फैक्टर। ओनली दो क्वेश्चन, ओनली दो क्वेश्चन बार बार पूछता है। फिर बात करते हैं सिक्स का। सिक्स आपके पास क्या है, सिक्स का आपके पास है वो सॉरी फिफ्थ आपके पास है स्प्लाइस प्लेट, बहुत रेयर चांस यहां से पूछे। छठा आपके पास होता है प्लेट गडर। प्लेट गडर, प्लेट गडर से पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे बीम। बीम बेटा 3 स्टार कर देना, 3 स्टार। यहां से क्वेश्चन बनता है, बताएंगे क्वेश्चन कौन सा है। आठवां आपके सातवां आपके पास है प्लेट गडर, प्लेट गडर। और जो आठवां है उसे बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल रूफ, इंडस्ट्रियल रूफ, जिसमें हम बेटा हम क्या पढ़ेंगे, गैंट्री गटर के बारे में। नहीं दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। डिजाइन ऑफ वाटर टैंक, बेटा ये इसमें पढ़ोगे क्या, बेटा वाटर टैंक का डिजाइन तो हम कहां पढ़ेंगे, आरसीसी में पढ़ेंगे ना, आरसीसी में पढ़ेंगे ना बेटा। राइट साइड वाला दिख नहीं रहा, आउट ऑफ फ्रेम। बेटे बना लिया क्या, यहां तक बना लिया, बताओ यहां तक बना लिया क्या, इसके बाद वहां पे करते हैं। चलो चलो आ जाओ, आ जाओ फिर, चलो आ जाइए फिर। देखिए फोर्थ जो चैप्टर आपके पास रहेगा वो आपके पास रहेगा प्लास्टिक एनालिसिस, प्लास्टिक एनालिसिस। फिफ्थ आपके पास रहेगा स्प्लाइस प्लेट, स्प्लाइस प्लेट। सिक्स्थ आपके पास रहेगा बीम। सेवंथ आपके पास रहेगा प्लेट गडर, प्लेट गडर। और आठवां आपके पास रहेगा क्या, इंडस्ट्रियल रूफ, इंडस्ट्रियल रूफ बेटा। और इसी के अंदर हम पढ़ाने वाले हैं आपके पास किसको, गैंट्री गडर को, गैंट्री गडर को। ओके, यहां पे बेटा हम एक आपके पास कोड डिस्कस करेंगे जो आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, IS 875। बेटा एक क्वेश्चन यहां से बहुत बनता है। पोज हो गया क्या, रुकिए बेटा। बेटा ओके है ना, बेटा बताइए चल रहा है नहीं, सही हो गया। चलो आ जाओ बेटा, आप जल्दी से आ जाओ बेटा। हम यहाँ पे इस पूरे सिलेबस के साथ में आपका ये कोड भी डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, IS 875। जो बेटा हमें क्या बताएगा, जो बेटा हमें बताएगा टाइप्स ऑफ लोड के बारे में। जहां पहला पार्ट पढ़ेंगे डेड लोड के बारे में, सेकंड पढ़ेंगे लाइव लोड के बारे में, थर्ड पढ़ेंगे विंड लोड के बारे में, फोर्थ पढ़ेंगे स्नो लोड एंड फिफ्थ पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अबव या फिर स्पेशल केस। ओके बेटा, ये जो कोड है ना, यहां से क्वेश्चन तो बनते हैं बहुत, पर बेटा कहीं पे पढ़ाया नहीं जाता। तो मैंने क्या करा कि जो कहीं पढ़ाया नहीं जा रहा वो हमने ऐड कर दिया कहां पर, आपके इस वाले पार्ट के अंदर। ओके क्लियर है ना। इसमें से बेटा क्वेश्चन बहुत बनते हैं विंड लोड के ऊपर से, विंड प्रेशर के ऊपर से। बेटा हमने क्या करा, हमने इसके अंदर जोड़ दिया। क्लियर, कितनी बार पहली शुरू हुई है, अभी बेटा माधव स्टार्ट ही हुआ है, सिलेबस ही डिस्कस कर रहा है बेटा। ओनली अभी सिलेबस ही डिस्कस किया है, अभी तो बेटा सिलेबस ही डिस्कस किया हमने। चलिए क्लियर है ना। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं
थ्री स्टार कौन सा था बेटा? थ्री स्टार आपके पास बीम रहेगा, बीम रहेगा बेटा थ्री स्टार। यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, यहां से बीम से। और ये वाला क्वेश्चन बनता है IS 875, यहां से क्वेश्चन बनता है। ओके, एक क्वेश्चन यहां से बनता है ओनली। ठीक है, स्प्लाइस प्लेसमेंट से बहुत रेयर है, इसको भी 2 स्टार कर दीजिए प्लेट प्लास्टिक एनालिसिस से। ओके, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा? चलिए स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें? चलिए बेटा, अगर हम ये सारा डिस्कस भी कर लेंगे ना, अगर बेटा मैं यहां तक, अगर मैं यहां तक पहुंच भी जाऊंगा ना, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अच्छे से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं यहां तक 8वें चैप्टर तक भी पहुंच जाऊंगा ना पूरा पढ़ाता हुआ, कितना दिन लगेगा सर स्टील में? बेटा स्टील में ओनली लगते हैं 4 घंटे बेटा, ओनली एंड ओनली 4 घंटे लगने बाकी है। 4 घंटे में पूरा स्टील खत्म हो जाएगा बेटा। हमने आपको क्या कहा है, हमने आपको क्या कहा है कि सर हमें खत्म नहीं करवाना बेटा, जितना जल्दी आप समझ जाओगे ना, जितना जल्दी आप समझ जाओगे मेरे लिए स्टील उतना जल्दी खत्म होगा। जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना जल्दी मेरे लिए खत्म होगा। कितने क्लास होगी बेटा? दीपक बता तो दिया ना, तुम्हारे ऊपर है कितना मार्क आता है सर। बेटा 10 नंबर मान के चलिए, 7 से 10 नंबर, 7 से 10 नंबर। क्लियर है क्या सुशांत बेटा? चलिए बेटा, जब मैं यहाँ पे 8वें चैप्टर में पहुंच जाऊंगा ना, और मैं आपसे ये पूछूंगा कि बेटा बताओ स्टील बना कैसे, जब बेटा मैं आपको पूरा कुछ समझा दूंगा ना, और मैं आपसे जब ये पूछ लूंगा कि बेटा बताओ कि स्टील के अंदर कौन कौन सा, हाँ बेटा सभी बताएंगे, WSMB और लिमिट स्टेट दोनों बता के चलूंगा। सर राजस्थान के जेई में स्टील नहीं आएगी बेटा? किसने कहा बेटा, किसने कहा? आएगा ना। 27 को स्टील के एग्जाम है मेरा, इसलिए पूछा। अरे बेटा तुम्हें, तुम्हारे जो पेपर में आने वाला है उतना हम डिस्कस कर देंगे, उतना हम डिस्कस कर देंगे। मैग्मा निकला, वेल्कोने से आयरन मिला, कार्बन कम किया तो स्टील मिला। अरे बेटा ऐसे कहाँ हुआ? ये कहानी किसने बताई? वेल्कोने से आयरन मिला? चलिए चलिए चलिए, सपने में चलिए बेटा देखो, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि स्टील बना कैसे है। क्योंकि बेटा होता क्या है, स्टूडेंट सब कुछ पढ़ लेता है और उसको ये नहीं पता होता लास्ट के अंदर कि स्टील बना किससे है। तो बेटा सबसे पहले इन चैप्टर में, इन चैप्टर में सबसे पहले राजस्थान जेई का अप्रूव बेटा कनेक्शन। देखिए सब राजस्थान जेई का डिस्कस कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है बेटा। राजस्थान जेई के में दे रखा है आपके पास कनेक्शन दे रखा है। ओके, आपके पास कंप्रेशन मेंबर दे रखा है, कंप्रेशन मेंबर दे रखा है। ओके, प्लेट गडर दे रखा है, प्लेट गडर दे रखा है, बीम दे रखा है। ओके, और बेटा एक ये इंडस्ट्रियल रूफ, ये वाला पार्ट भी दे रखा है, ये वाला पार्ट भी दे रखा है। ओके, सिर्फ उन्होंने प्लास्टिक एनालिसिस नहीं दिया, उन्होंने जो प्लास्टिक एनालिसिस था ना बेटा वो नहीं दिया, बाकी की ये सारे जितने भी चैप्टर हैं ये बेटा आपके पास आ जाएंगे वहां पर। बेटा उन्होंने प्लास्टिक एनालिसिस नहीं लिखा, बाकी उन्होंने जितने चैप्टर लिखे हैं वो बेटा कहीं ना कहीं इन 4 से अटैच हो जाते हैं। ओके, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बताओ? क्लियर है ना? तो बेटा इन सभी से इंपॉर्टेंट, इन सभी से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। मैंने उसको चैप्टर नहीं बोला, मैंने उसको चैप्टर नहीं बोला क्योंकि बेटा वो चैप्टर है ही नहीं, वो तो हमारे किस काम में आएगा, हमारे बेसिक के लिए। तो बेटा उसको आप नाम दे देना सबसे ऊपर, क्या बोल देंगे उसे? बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन।
क्योंकि बेटा जब तक हमें स्टील के परसेंटेज के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम स्टील को कैसे यूज करेंगे, कहां पे उसको प्रॉब्लम आएगा, कहां हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, वो हमें पता चल जाएगा ना। रूफ ट्रस बेटा लास्ट में बताएंगे, लास्ट वाला जो हमने लिखवाया है ना, इंडस्ट्रियल ट्रस, इंडस्ट्रियल रूफ लिखवाया है ना, उसी के अंदर बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं, रूफ ट्रस को। ओके तब अब बेटा क्लियर है ना। हाँ बेटा बिल्कुल मजा आ जाएगा, बिल्कुल मैं जीरो से बताऊंगा। आप बस साथ, आपको मैं अभी भी मैं क्या कहता हूं, हमेशा से यही कहते आ रहा हूं, जितना हो सके ना, जितना हो सके आप वहां से क्वेश्चन लगाइए। मैं बस यही चाहता हूं। बीटे में तो वाटर टैंक डीएस और आरसीसी में डोम में था। हाँ बेटा वही वाटर टैंक, उसको डोम बोल देते हैं वहां पर आरसीसी के अंदर। और जब बेटा बीटेक के अंदर वाटर टैंक पढ़ते हैं ना, उसका डिजाइन मैं आपको अलग से बता दूंगा नीतीश बेटा, जो आपके अलग से पेपर में आएगा वो आपको पर्सनली बताया जाएगा। यहाँ तो बेटा बहुत लेंथी पड़ जाएगा। ओके नीतीश मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा, जो भी आपको प्रॉब्लम आएगा मैं आपको बता दूंगा। मादा बेटा टाइमिंग है 10 से 12। ओके हम बात कर रहे हैं बेसिक इंट्रोडक्शन का। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टील को बनाने के लिए, स्टील को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, सबसे पहले आपको चाहिए आयरन। क्या चाहिए बेटा आपको, आयरन चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स, हम बात करेंगे किसका, इंग्रेडिएंट्स ऑफ आयरन के बारे में, इंग्रेडिएंट्स ऑफ आयरन कि आयरन बनता किससे है। हम बिल्कुल बेटा जीरो से लेके चल रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपको आयरन के बारे में भी नहीं पता, मैं स्टील के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, जबकि हमारा पार्ट क्या है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। मैं बिल्कुल उसको कहां से लेके चल रहा हूं, बीएमसी वाले पार्ट से, बिल्कुल जीरो से। ओके चलो तो हम बेटा आयरन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है आयरन के लिए उसे बोलते हैं आयरन ओर। ओके इसी के अंदर डाला जाता है बेटा किसको, लाइम को, और बेटा इसी के अंदर डाला जाता है किसको, कोक को। बेटा इन तीनों को मिलाकर जो बनता है ना उसे क्या बोलते हैं, आयरन। ओके अभी तो सिर्फ इंग्रेडिएंट्स के बारे में याद रखो, मैं पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूं कि आपका आयरन बनता कैसे है, फिर उस आयरन से मैं स्टील पर कैसे गया वो भी आपको यहीं पे क्लियर करूंगा। ओके कोक क्या है, मौज बेटा सारा बताएंगे ना, पूरा बताएंगे। अभी तो आप ये देखिए कि जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या क्या है, आयरन और है, लाइम है, कोक है। ओके अब देखिए होता क्या है, अब मैं बात कर रहा हूं पहले आयरन ओर के बारे में। आयरन ओर होती क्या है, आपने बेटा बीएमसी के अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा रॉक का, पढ़ा होगा ना। एक होता है जियोलॉजिकल, एक होता है केमिकल, एक होता है आपके पास फिजिकल। पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा तो बेटा वो भी पढ़ेंगे। तो होता क्या है, जियोलॉजिकल के अंदर हम टाइम के साथ में जो रॉक बना है ना उसको देखते हैं, और जो फिजिकल का वाला क्लासिफिकेशन है ना उसको हम देखकर, फिजिकल मतलब कि हम देखकर पता लगाएंगे कि ये कौन सा है, स्टेडिफाइड है या अनस्टेडिफाइड है। बेटा केमिकल के अंदर क्या करेंगे, उसको केमिकली क्लासिफाई करेंगे ना कि उसमें सिलिसियस है, कैलकेरियस है या आर्गिलेसिस है। ओके जब केमिकल वाला करेंगे तो केमिकल, और जब देख के करेंगे तो फिजिकल, और जब बेटा टाइम के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो क्या बोलेंगे, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बेटा मैं आपको बताने वाला हूं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहां पर हम टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ओके तो बेटा होता क्या है, होता क्या है, आपने कहानी सुना होगा, आपने कहानी सुना होगा कि आपके पास अर्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा सा क्या आया था, अर्थक्वेक आया था, जिस कारण से वहां पे सब कुछ क्या हो गया था, खत्म हो गया था। जब 1200 डिग्री से बर्न करते हैं तो वहां कोक बन जाता है, कोल को जब बेटा आ जाइए, आ जाइए, आप कुछ ज्यादा अंदर चले गए। हाँ बेटा सब कुछ, तो बेटा जब टाइम के साथ में रोक्स बनी, समझ गए ना, तो बेटा हमें उन रोक्स के ऊपर जाना है, उन रोक्स को देखना है जहां पर ओनली क्या पाया जाएगा, आयरन। आयरन और का मतलब क्या है, वो चट्टाने जहां से मैं आयरन निकाल रहा हूं। बेटा जब चट्टानों के अंदर से जो रॉक्स होती है ना, जब रॉक्स के अंदर से स्टोन को निकाला जाता है तो बेटा उस टाइम पर उसे क्या बोलेंगे, आयरन ओर। क्या बोलेंगे बेटा,
आयरन और बोल देंगे। मतलब कि जो ये आयरन और है ना, ये डायरेक्टली हम बेटा कहां से निकालेंगे, ये रॉक्स के अंदर से निकालेंगे। ओके, अब बात क्या करते हैं कि जब मैं रॉक्स के अंदर से निकाल रहा हूं तो क्या सभी जगह क्या आपके पास आयरन और सेम ही पाएगा क्या? नहीं बेटा, कहीं पर इम्प्योरिटी ज्यादा भी होगा और कहीं पर आपके पास आयरन भी ज्यादा होगा। मतलब कि जो आयरन और है ना, इसमें बेटा दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आयरन और बेटा दूसरा इसमें होता है इम्प्योरिटी। ओके, क्योंकि बेटा आपको मैंने बताया कि तो टाइम के साथ में बना है, वही मैग्मा लावा के कारण से जो भी चट्टानें बनी हैं, तो ये आयरन और वाली कौन सी है जिसमें हमें आयरन मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूं कि इस आयरन और में दो चीजें होती हैं, आयरन प्लस इम्प्योरिटी। प्योरली आयरन क्यों नहीं मिला? क्योंकि बेटा मैंने बताया ना कि समय के साथ बना है, तो इम्प्योरिटी तो कहा ऐसा हो नहीं सकता वहां से हट जाए। तो होता क्या है कि इस इम्प्योरिटीज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्या पाए जाते हैं, और मेनली कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूं। दिख रहा है क्या? हाँ चलो बेटा, एक होता है हेमेटाइड, एक होता है हेमेटाइड, ओके, और एक होता है आपके पास मैग्नेटाइड। एक क्या होता है बेटा? मैग्नेटाइड। और भी होते हैं, और भी होते हैं, लिमोसाइड भी होता है, स्मैक्साइड भी रहता है, अलग अलग टाइप बेटा इसके। हमें क्या याद रखना है? ये हेमेटाइड वाला याद रखना है। क्यों? क्योंकि जब बेटा अर्थ क्रस्ट पर देखा जाता है ना, अर्थ क्रस्ट पर देखा जाता है, तो सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी में आपके पास और मिलेगा ना, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो और मिलेगा ना, वो बेटा कौन सा होगा? हेमेटाइड वाला। ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ज्यादा प्योरिटी किस में होती है, ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए हाईली हाईली प्योरिटी और हाईली प्योरिटी और, तो क्या बोलेंगे बेटा? मैग्नेटाइड। क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइड। बट बेटा जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है ना, मोस्ट ऑफ क्वांटिटी, क्वेश्चन बेटा क्या पूछेगा? मोस्ट ऑफ क्वांटिटी। याद रखना बेटा कि जो और है ना, आयरन और सबसे ज्यादा क्वांटिटी की में किसमें पाई जाती है? हेमेटाइड का। और अगर पूछ लेगा कि प्योरिटी वाला कौन सा है उसमें से भी, कौन सा बोलोगे? मैग्नेटाइड। ओके, आपके पास मैग्नेटाइड में 70% तक आपको आयरन मिलेगा और 30% तक क्या मिलेगा? इम्प्योरिटी। और बेटा हेमेटाइड में क्या रहता है? 50% तक मिलता है आयरन और 50% तक क्या मिलता है? इम्प्योरिटी। ओके, इम्प्योरिटी क्या रहती है बेटा? इम्प्योरिटी होती है सल्फर हो गया, सिलिका हो गया, मैग्नीज हो गया, ओके, और फास्फोरस हो गया, ये सारी इम्प्योरिटी है। ओके, ये बेटा हाँ 40-30 हाँ बेटा ध्रुव कह सकते हैं, बिल्कुल यहां पर इसको रेशो बोल सकते हैं 70-30। शाबाश, क्या बोल देंगे? 70-30। 70 यहां पे क्या है? 70 आयरन है और 30 क्या है? इम्प्योरिटी है। बस क्वेश्चन याद रखना, हाईली प्योरिटी और तो क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइड। और बोलेंगे मोस्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ और ऑन अर्थ क्रस्ट, तो बेटा क्या बोलेंगे? हेमेटाइड। ओके, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो और पाई जाती है वो हेमेटाइड है, और जो सबसे ज्यादा प्योरिटी में है आयरन और, उसे में क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइड। आ जाओ बेटा, अब आ जाओ, आयरन और में है आयरन और आपका इम्प्योरिटी, ठीक है। अब बात करेंगे लाइम। लाइम क्या करता है बेटा? रिड्यूस दी reduce the concentration reduce the concentration of impurity reduce the concentration of impurity in iron। बेटा लाइम को क्यों मिलाया जाता है? लाइम को सर इम्प्योरिटी में काम में ले सकते हैं क्या? हाँ बेटा, कुछ इंप्योरिटीज काम में ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, जो बेटा मैग्नीज वाला है ना, मैग्नीज वाला, वो वाला मेनली आपके यूज में लिया जाता है। सिलिका भी है, सल्फर भी है, फास्फोरस भी है और मैग्नीज भी है। पर बेटा उन इंप्योरिटीज में से ओनली एक ही हमारे पास काम का होता है, मैग्नीज का। बेटा वो आगे डिस्कस करेंगे ना, अभी बेसिक चलने दीजिए, अभी बेसिक चलने दीजिए बेटा, ठीक है बेटा। आप इसी बेसिक चलने दीजिए, मैं आपको सब बता दूंगा कि कौन कौन सा इंप्योरिटी रहता है,
कौन कौन सा काम में लिया जाता है मैं सब बता दूंगा, बस आप बेसिक चलने दीजिए बढ़िया तरीके से। ओके, तो बेटा लाइम का पर्पस क्या होता है? लाइम डाला जाता है, जो ये इम्प्योरिटी है ना, ये इम्प्योरिटी है, इसको बेटा कम करने के लिए, क्योंकि बेटा इम्प्योरिटी देखो कितना है, जहां पर हम प्योरेस्ट की बात कर रहे हैं उसमें ही 30% है बेटा, जो बाकी पाएंगी उनमें तो 40-50% तक भी आपके पास जाएगा बेटा। उन इम्प्योरिटीज को कम करने के लिए हम क्या डालते हैं? लाइम को। क्या डालते हैं बेटा? लाइम को। ओके, अब बचा कोक। बेटा क्या बचा आपके पास? कोक। बेटा ये क्या करता है? फोर फोर इंक्रीज फोर इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट। ओके बेटा क्या करता है? याद रखना, अगर कोक की बात करेंगे तो बेटा वो किसके लिए यूज करते हैं? कार्बन कंटेंट के लिए। लाइम की बात करेंगे तो क्या करेंगे? रिड्यूस इंप्योरिटीज के लिए। और आयरन ओर की बोलेंगे तो उसमें बेटा क्या पाया जाता है? आयरन प्लस इंप्योरिटीज। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? देख लीजिए ये आपके पास ये होता है बेटा पूरा की पूरा। अब हम बात करेंगे कि हमें यहां से इन तीनों से हमें आयरन कैसे बना। अब बेटा हम इससे बात करेंगे कि आपका आयरन बना कैसे है। ओके, ये बेटा बेसिक है ओनली, बिल्कुल बेसिक। अभी तो हम आयरन के बारे में ही सीख रहे हैं, स्टील तो बेटा बहुत दूर है, अभी बहुत दूर। आज मान लीजिए कि आज मैं सिंपल सा ये कहना चाहता हूं, अगर आपने बेसिक वाला चैप्टर पढ़ लिया ना, ये बेसिक वाला, तो बेटा समझ जाना कि आपका स्टील के अंदर टाइम कम लगेगा, क्योंकि मैं बार बार यही डिस्कस करूंगा। ओनली 2 दिन का लेक्चर है ये वाला बेसिक का, पर बेटा इंपॉर्टेंट बहुत है, इंपॉर्टेंट बहुत है ये। मैं आगे जब भी कनेक्शन पढ़ाऊंगा, टेंशन मेंबर पढ़ाऊंगा या कंप्रेशन मेंबर पढ़ाऊंगा, मैं बार बार पूछूंगा कि बताओ हमने बेसिक में क्या बताया था, बताओ हमने बेसिक में क्या बताया था, क्योंकि यहीं की चीजों को, यहीं के टॉपिक को बेटा हम बार बार डिस्कस करने वाले हैं, बार बार। ओके, क्लियर है ना? चलिए चलिए अब बात करते हैं आयरन बना कैसे। तो बेटा उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? प्रोडक्शन ऑफ आयरन। कि आयरन बना कैसे है उस चीज को। ओके चलिए, हाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए चलिए बेटा आ जाइए। सबसे पहले जो प्रोसेस होता है कि हमें किसको लेना चाहिए? आयरन ओर को। और आयरन ओर में बेटा हमेशा किसको लेते हैं? मेनली आपके हेमेटाइट को। ओके बेटा सबसे पहले क्या लिया? आयरन ओर लिया। रिवीजन करवाते रहना सर साथ के साथ। हाँ मुकुल बेटा पूरा करवाते रहेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हमारा रिवीजन भी आगे बढ़ता रहेंगे। माधव बेटा डिजिटल बोर्ड पढ़ाने कल से सर। बेटा हमें इसी पे मजा आता है ना, बेटा हमें इसी पे मजा आता है ना। बेटा कोक क्या बताना है? बेटा कोक का प्रोसेस क्या बताना है? कोक का बेटा हम सारा बीएमसी में देखेंगे ना, जब भी वहां पढ़ेंगे। अभी तो बेटा आप स्टील को टॉपिक को लेके चलिए ना कुशाल बेटा, आप स्टील के बारे में लेके चलिए ना, जिसमें मजा लगे भाई। हाँ बेटा इसी में सही है। आयरन ओर को हम बेटा एक प्रोसेस से गुजारते हैं। इस आयरन ओर को हम एक प्रोसेस से गुजारते हैं, जिस प्रोसेस का नाम क्या है? क्रशिंग एंड रोलिंग। क्रशिंग एंड रोलिंग। बेटा क्रशिंग का मतलब समझ रहे होंगे ना? क्रशिंग का मतलब बेटा क्या करता है ये बेटा क्रशिंग क्या करेगा? चेंज इनटू पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म मतलब कि जो आपके पास ये आयरन ओर थी ना, ये बड़े बड़े से स्टोन थे, हमने इसको बेटा बड़े बड़े रोलर चला दिए बुरी तरीके से, चलाते गए चलाते गए चलाते गए, तो बेटा वो किस फॉर्म में चेंज हो गए? वो बिल्कुल पहले स्टोन थे बेटा बड़े बड़े से। ओके अब हमने उसके ऊपर रोलर चलाते गए तो बेटा वो क्या हो गए? किस फॉर्म में चेंज हो गए? पाउडर फॉर्म में चेंज हो गए ना, पाउडर फॉर्म में चेंज हो गए ना।
अब बेटा साथ में हम रोलिंग कर रहे हैं, तो बताओ पहले तो हमने बेटा उसको क्रश कर दिया, अब मैं उसके ऊपर रोलिंग भी कर रहा हूं, तो रोलिंग क्यों करेंगे बेटा, हमें पता चल गया क्रशिंग से तो पाउडर फॉर्म में चेंज करना है, रोलिंग से क्या करेंगे, रोलिंग बेटा उसको देगा क्या, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पाउडर, यूनिफॉर्म पाउडर। ओके, मतलब कि बेटा क्रशिंग से तो आपके पास क्या हो गया, क्रशिंग से आपके पास क्या हो गया, क्रशिंग से हो गया पाउडर फॉर्म में चेंज, और रोलिंग से क्या हो गया, यूनिफॉर्म मटेरियल, यूनिफॉर्म मटेरियल। मतलब कि क्रशिंग से तो हमने बिल्कुल उसको फाइन कर दिया, और उसको बराबर रखने के लिए हमने साथ में क्या कर दिया, रोलिंग कर दिया, हमने साथ में रोलिंग कर दिया। देखिए, देखिए अब होता क्या है, अब होता क्या है, अभी भी जो पाउडर फॉर्म है ना, अभी भी पाउडर फॉर्म है, इसमें अभी भी दो चीजें हैं, इसमें अभी भी दो चीजें हैं जो हमने यहां डिस्कस करी थी, एक है आयरन और दूसरा आपके पास क्या है यहां पर, इम्प्योरिटी। बेटा हमें यहां से किसको हटाना है, हमें यहां से इम्प्योरिटीज को हटाना है, और हमें क्या चाहिए, हमें इम्प्योरिटीज को हटाना है, और हमें क्या चाहिए, आयरन। तो बेटा हमने एक प्रोसेस से गुजारा, और इस प्रोसेस का नाम दे दिया मैग्नेटिक सेपरेशन। नाम क्या दे दिया बेटा, मैग्नेटिक सेपरेशन। बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन से समझ रहे हो ना कि जो आयरन वाला कंटेन है वो तो मैग्नेट खींच लेगा, जो आयरन वाला कंटेन है वो तो मैग्नेट खींच लेगा, और इम्प्योरिटी बेटा कहां रह जाएगा, उस सरफेस पर, उसी सरफेस पर रह जाएगा। तो बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन से ले जाने के बाद में मैं यहां पे लिख रहा हूं, ओके, मैग्नेटिक सेपरेशन से ले जाने के बाद में हमारे पास बेटा क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, प्योर आयरन नहीं बच सकता ना बेटा, मुकुल प्योर आयरन कैसे बचेगा, भूल गए क्या, आपने कभी लाइफ में देखा है कि अगर आप किसी मैग्नेट को, अगर आप किसी मैग्नेट को सोइल के पास रखते हैं तो बेटा कुछ टाइम के बाद में उस सोइल के अंदर भी कुछ मैग्नेट प्रॉपर्टी जनरेट हो जाता है, देखा है या नहीं बेटा, देखा है या नहीं बताओ, देखा है ना। तो अगर आप मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं ना तो भी आप कह नहीं सकते कि पूरा इम्प्योरिटी हट गया, बेटा कुछ अमाउंट हो जो 40-50% है ना, वो बेटा आप ओनली 10 से 20% रह जाएगा, बट हम अभी भी नहीं कह रहे कि पूरा निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि बेटा पूरा तो निकल ही नहीं सकता ना, उसको निकालने में बेटा इतना ज्यादा खर्चा आ जाएगा कि आपका कोर्स बढ़ जाएगा। इसी कारण से बेटा हम जितना कम कर सकते हैं ना उतना कम करते हैं, जो 50% था उसको हमने कितना कर दिया, 10 से 20, 10 से 20। सर मैग्नेटिक सेपरेशन का फॉर्मेशन क्या है, बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन का फॉर्मेशन मतलब यह है कि ये कोई रोड होगी, इसमें मैग्नेट लगा देंगे और वैसे ऐसे बेटा उस पाउडर फॉर्म के ऊपर से ऐसे घुमाया जाएगा, जितना भी आयरन होगा और वो इम्प्योरिटी जिसमें आयरन जनरेट हो चुका होगा वो सारा यहाँ चिपक जाएगा, उसको हम साइड में ले जाके, उसको साइड में ले जाके एक फर्नेंस में डाल देंगे जिसका नाम क्या होगा, ब्लास्ट फर्नेंस। बेटा जिसका नाम क्या होगा, ब्लास्ट फर्नेंस। इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है, क्या पे लेके बेटा, ब्लास्ट फर्नेंस में। ओके, ब्लास्ट फर्नेंस में ले जाने से पहले मैंने इसमें क्या डाल दिया, मैंने इसमें लाइम और कोक को डाल दिया। लाइम किस लिए डाला कि जो इम्प्योरिटी थी वो और कम हो जाए, और क्यों, और कोक क्यों डाला, जो कार्बन कंटेन है जो मुझे चाहिए वो यहाँ पे जनरेट हो जाए। ओके, तो ब्लास्ट फर्नेंस में मैं बेटा जैसे ही बाहर निकालता हूं वहां से मुझे मिलता है क्या, कच्चा लोहा, और इसे ही बेटा क्या बोलते हैं, पिग आयरन। क्या बोलते हैं, पिग आयरन। बेटा ये पिग आयरन इंपॉर्टेंट है, बेटा क्या पूछ लेते हैं कि पिग आयरन किस फर्नेंस से निकला, ब्लास्ट फर्नेंस से निकला। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं, इसका कार्बन कंटेंट बता दो, क्या पूछते हैं, कार्बन कंटेंट बता दो। बेटा अभी भी कार्बन कंटेंट जो होगा, बेटा इसका जो कार्बन कंटेंट होगा, चलो पहले इंप्योरिटीज की बात करते हैं जो चल रहा है सीरीज, यहां तक हमारा कार्बन जो इंप्योरिटी था वो कितना बचा है, 10 से 20। अब हमने इसको एक फर्नेंस से गुजारा, ब्लास्ट फर्नेंस से, तो बेटा वो और कम होगा, वो और कम होगा, तो बेटा आपका इंप्योरिटीज कितना हो जाएगा, 5 से 6, 0.1 से 2%। बेटा कहां बात कर रहे हो,
कहां 5 से 2 रहेगा बेटा यहां पे। अच्छा ये बताओ इतना बना लिया क्या, फिर हम डिस्कस करते हैं। सर मैग्नेटाइट को क्यों नहीं लिया बेटा, मैग्नेटाइट इजीली से नहीं मिलता, किसी पर्टिकुलर जगह पे ही मिलेगा बेटा। मैंने क्या कहा है, वो हाईली प्योरिटी है बेटा, बट वो किसी स्पेसिफिक रीजन में मिलता है, वो बेटा सब जगह अवेलेबल नहीं है, वो सब जगह अवेलेबल नहीं है मोहित बेटा। ओके, इसी कारण से हम मैग्नेटाइट को इजी से अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। अगर मान लो अब मैं जयपुर के अंदर स्टील बनाना है, तो बेटा अगर मैं मैग्नेटाइट मंगा रहा हूं साउथ अफ्रीका से, तो बेटा मैं वही स्टील आपको कितने में बेचूंगा, जो मुझे 50 से 60 रुपए किलो में मिल जाएगा ना यहाँ पर। मैं कहूंगा भैया ये मैंने साउथ अफ्रीका से मंगाया है मैग्नेटाइट का, और ये आयरन आपके पास ज्यादा बढ़िया होगा, और मैं आपको इसको बेचूंगा 300 रुपए का, आप लेना पसंद करेंगे क्या? नहीं ना बेटा, जहां काम मेरा 50 से 60 रुपए में काम हो रहा है, वो आप काम 300 में क्यों करवाओगे मुझसे? इसलिए बेटा आपका कोई स्टील नहीं खरीदेगा। चोमू में है, जयपुर में कहा? हाँ बेटा वो देख लेना कहां पर है, ज्यादा पैसा नहीं है इसलिए बेटा। चलिए बेटा बना लिया क्या, बना लिया क्या, फिर हम बात करते हैं। राहुल बेटा तुम्हें सब कुछ बताएंगे, जो आपके लिए जरूरी है ना वो सब कुछ बता देंगे, हम आपको सब कुछ बता देंगे। कार्बन कंटेंट से बेटा रिलेटेड जितने भी टॉपिक आते हैं ना आपके पास, स्ट्रेंथ का, हार्डनेस का, टफनेस का, मेल्टेबिलिटी का, ड्यूरेबिलिटी का, बेटा मैं सब बता दूंगा। सर ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस यही होता है, सीमेंट में यूज लेते हैं जो। बेटा जो ब्लास्ट फर्नेस का मतलब ये नहीं होता बेटा, जो ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस होता है ना, फर्नेस के अंदर से मेटल का, बेटा फर्नेस के अंदर से मेटल का कुछ आपका इम्प्योरिटी निकल जाता है, मेटल का कुछ इम्प्योरिटी जो पार्ट होता है ना, वो ऐसे हार्ड फॉर्म में हमें मिल जाता है, इसे हार्ड फॉर्म में मिलता है, उसको बेटा हम क्रश कर लेते हैं, उसको क्रश कर लेते हैं, उसे बोलते हैं बेटा ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। पूरा बोला करो, ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ओके चलिए चलिए, अब मैं पिग आयरन के बारे में बता देता हूं। पिग आयरन के बारे में बेटा, पिग आयरन से सबसे पहले क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? पहली पॉइंट जो आपको याद रखना है, प्रोड्यूस फ्रॉम, प्रोड्यूस फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। कहां से निकला है ये ब्लास्ट फर्नेस से निकला है। अब हमने बात किया था कि मैग्नेटिक सेपरेशन से ओनली 10 से 20% था, तो बेटा यहां जो इम्प्योरिटी बचती है ना, यहां जो इम्प्योरिटीज बचती है वो रह जाती है ओनली 5 से 6%। ओके कितना रह जाता है बेटा, ओनली 5 से 6। और इसका बात करते हैं कार्बन कंटेंट का, कार्बन कंटेंट जो इतना रह जाता है कितना, 3.5 से 4.5%, 3.5 से 4.5%। ओके बेटा ये बार बार पूछता है, ये भी बेटा बार बार पूछता है, ये याद रखना कि ब्लास्ट फर्नेस कहां से निकला, कहां जो पिग आयरन है कहां से निकला, ब्लास्ट फर्नेस से निकला। कार्बन कंटेंट क्या है मेरा, कार्बन कंटेंट कितना है, 3.5 से 4.5 है, 3.5 से 4.5 है। ओके क्लियर है ना, क्लियर है ना बेटा बताओ। चलो अब बेटा और आयरन की बात कर लें, बाकी और जो आयरन बनते हैं, क्लियर हो गया क्या यहां से, नोट भी कर लिया क्या, नोट भी कर लिया क्या? वीडियो अटक रहा है बीच बीच में, बेटा रिफ्रेश करते रहो, बेटा रिफ्रेश करते रहो, बाकी लोगों का क्लियर है, अटक रहा है। चलिए कोई नहीं बेटा, रिफ्रेश कर लीजिए ना बेटा, रिफ्रेश करते रहिए, रिफ्रेश करते रहिए बेटा। जो हमने आयरन अभी निकाला है ना, आप रिफ्रेश करो,
अब हमने कर लिया बेटा, हमने कर लिया, ठीक है। चलो आ जाओ। अब हमारे पास जो आयरन मिल चुका है उसका नाम बेटा क्या है, पिग आयरन है। बेटा नाम क्या इसका, इसका नाम है पिग आयरन। ओके आ जाइए बेटा, जब मैं इस पिग आयरन को, इस पिग आयरन को लेके जाता हूं ना, कहां पे, क्यूबोला फर्नेंस में। बेटा नाम याद रखना, यहां फर्नेंस से लेकर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। माइक चेंज करवा दो बेटा, माइक से तो ठीक है बेटा, माइक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है आज। चलिए, अगर बेटा क्यूबोला फर्नेंस में लेके जाते हैं तो बनता है हमारे पास क्या, हमारे पास बनता है कास्ट आयरन। क्या बनता है बेटा, कास्ट आयरन। ओके बेटा एक क्वेश्चन बनता है कास्ट आयरन से, देखिए क्या पूछते हैं कि कास्ट आयरन का जो कार्बन कंटेंट है वो कितना होता है। बेटा कार्बन कंटेंट मेनली 2 से ज्यादा पाया जाता है। अगर भाई पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि भाई कार्बन कंटेंट कितना होता है, कार्बन कंटेंट कितना होता है, ये तो याद रखिए 2 से ज्यादा होता है। और अगर कार्बन कंटेंट पूछ ले कि कितना होता है तो याद रखिए बेटा 2 से 4% तक कार्बन कंटेंट इसका हो सकता है। ओके 2 से 4 तक, ठीक है। कितना होता है बेटा, 2 से 4 तक। ओके फिर बात करते हैं इसके और पॉइंट की, फिर बात करते हैं बेटा इसके कार्बन कंटेंट हो गया। अब बात करेंगे बेटा इसके इम्प्योरिटीज की। इम्प्योरिटीज, इसमें इम्प्योरिटीज होती है 2 से 3%। कितना होता है बेटा इम्प्योरिटीज में, 2 से 3% तक। ओके फिर बात करते हैं आपके सेकंड वाले का। सेकंड वाले का बेटा जो नाम है इसे बोलते हैं बेटा पडिंग फर्नेंस। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं पडिंग फर्नेंस। पडिंग फर्नेंस से बेटा जो आपके पास आयरन बनता है ना उसे बोलते हैं रोट आयरन। क्या बोलते हैं बेटा, रोट आयरन। ओके रोट आयरन का बेटा जो कार्बन कंटेंट है ना वो आपसे बार बार पूछा जाता है, बार बार कितना होता है, 0.1% से कम। ओके फिर बात करते हैं इसके इम्प्योरिटीज की, इसके इम्प्योरिटीज की। बेटा इसके अंदर इम्प्योरिटीज अप्रोक्सीमेट 0% होती है। अप्रोक्सीमेट बेटा कितना होता है, बेटा वीडियो, बेटा प्रॉब्लम आ रहा है क्या, बेटा प्रॉब्लम आ रहा है क्या बताओ, क्लियर है ना। चलिए चलिए बेटा रिफ्रेश कर लिया, तवर बेटा रिफ्रेश कर लिया मैंने, 2 बार कर लिया बेटा, बेटा 2 बार कर लिया बेटा रिफ्रेश। सही है ना। चलिए बेटा अब देखिए पडिंग फर्नेंस से मैंने गुजारा इस पिग आयरन को तो बेटा क्या बना, रोट आयरन। बेटा रोट आयरन में कार्बन कंटेंट कम होता है, कार्बन कंटेंट कम होता है तो बेटा ये क्या होता है, कार्बन कंटेंट जिसमें कम होता है उसकी डक्टिलिटी बहुत हाई होती है। डक्टिलिटी बेटा क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। और डक्टिलिटी से मतलब आपको समझ पा रहे होंगे कि मैं उसको कितना भी खींच सकता हूं वो कभी ब्रेक नहीं होगा, मैं उसको कितना भी खींच सकता हूं वो ब्रेक नहीं होगा। इसी कारण से बेटा इसका एक नाम पड़ जाता है, इसी कारण से इसका बेटा नाम पड़ जाता है क्या, सॉफ्ट आयरन। क्योंकि बेटा इसका कार्बन कंटेंट कम होने के कारण से डक्टिलिटी क्या होती है, हाई। डक्टिलिटी हाई है तो आप इसको कितना भी खींच सकते हैं, इस कारण से नाम क्या पड़ गया, सॉफ्ट आयरन। इम्प्योरिटी बेटा इसमें होती ही नहीं, इसलिए बेटा इसका एक नाम और पड़ गया, क्या पड़ गया, प्योर आयरन। क्लियर है क्या। तो बेटा याद रखना, याद रखना रोट आयरन के नाम 2 हैं। एक तो बोलते हैं बेटा सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट क्यों बोला,
क्योंकि डक्टिलिटी हाई है। और बेटा एक बोला प्योर आयरन, और रीजन क्या बताएंगे कि आपका इंप्योरिटीज कितना है इसका, अप्रोक्सीमेट जीरो होता है, 0.001% तो बेटा हमने मान लिया कि अप्रोक्सीमेट कितना कर दिया, जीरो। इस कारण से बेटा नाम क्या पड़ गया, प्योर आयरन। बेटा सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन देख लीजिए, क्या पूछा, अगर मैंने इस पिग आयरन को, अगर मैंने इस पिग आयरन को बेसमर फर्नेंस, बेसमर फर्नेंस या फिर ओपन हार्ट फर्नेंस, ओपन हार्ट फर्नेंस दिख रहा है ना, हाँ। और तीसरा आपके पास है इलेक्ट्रिक फर्नेंस, और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फर्नेंस। ओके बेटा, जब बेटा इन तीनों में से गुजारते हैं ना, इन तीनों में से निकालते हैं तो हमें मिलता है क्या बेटा, हमें मिलता है क्या, हमारा स्टील। इसी की बात करना है बेटा, हमें इसी को ही खोल देंगे आगे कि स्टील क्या रहता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, समझे ना। स्टील कितनी मेहनत के बाद मिला है, समझ गए क्या। हमें लगता है कि स्टील सिर्फ सिंपल ही होता है, इस सिंपल सी बात है कि अगर आपने स्टील की बात करी या किसी भी आयरन की बात करी तो बेझिझक होके बोल देना 95% तो आयरन ही होगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपसे कोई सा भी आयरन पूछे, पडिंग बोले आपसे, कास्ट आयरन बोले, रोट बोले या स्टील बोले, सिंपल सा क्या बोल देना है, 95% से ज्यादा तो सिंपल सा क्या है, आयरन ही होगा, क्योंकि आयरन से बना है। फिर बात करते हैं कि भाई इम्प्योरिटी 2 से 3% तो होती है, उनको हम चाक के भी नहीं हटा सकते क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो 1-2% तो मान लो कि इम्प्योरिटीज पाएगी, कितना हो गया, 97 हो गया। फिर बात करते हैं कि 1 से 2% तो आपका क्या पाएगा, कार्बन कंटेंट पाएगा, देख लो इसमें ही 2 से 4 है, इसके अंदर आपके पास 0.1 है, इसके कार्बन कंटेंट की भी बात कर लेते हैं, इसके कार्बन कंटेंट की भी बात कर लेते हैं। ओके, कार्बन कंटेंट कितना होता है, 0.1 से, दिख रहा है क्या, 0.1 से 1.5%। ओके, कितना होता बेटा, 0.1 से 1.5%। ओके, और बात करेंगे आपके पास इसका इम्प्योरिटीज का, ऐसा नहीं है कि इम्प्योरिटीज यहां से निकल जाएगा, यहां पे बेटा इम्प्योरिटीज आपका 1 से 2% तो रहता ही है, 1 से 2% तो रहता ही है। समझ गए ना क्या बताना है कि 95% से ज्यादा तो आयरन होगा, 1 से 2% आपके पास कार्बन कंटेंट पा जाएगा, 1 से 2% इम्प्योरिटीज पा जाएगा, और 1% में कुछ एलॉय मटेरियल मिला दिया जाता है इसकी प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। एलॉय मटेरियल बेटा क्या होता है, वो मटेरियल जो स्पेसिफाई किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए मिलाया जाता है ना, उसे बोलते हैं आपके पास क्या बेटा, क्या बोलते हैं उसे, अलॉय मटेरियल। सब पढ़ेंगे हम। अगर ब्लेड है, ब्लेड है, आपने देखा है कि आप आयरन से ब्लेड को नहीं काट, आप आयरन से किसी चीज को नहीं काट सकते, पर जो बेटा ब्लेड होती है वो भी एक आयरन ही है, वो भी आपके पास एक स्टील है, बट आप उससे आराम से किसी को भी काट सकते हैं। बता रहा हूं, करना नहीं है, उसको भी आप किसी चीज से भी काट सकते हो। उसमें क्या डाला वो बेटा सब बात करेंगे, वेनेडियम, टाइटेनियम, मोलिबेडियम, क्रोमियम, सब बात करेंगे यहाँ पे। जितने भी अलॉय मटेरियल हैं, जो जो भी जहां पे यूज होता है, सब बताएंगे, सब बताएंगे बेटा। चलिए बना लीजिए, अब इसी को ही क्लियर करेंगे आगे। बी क्या लिखा है बेटा, ओपन हार्ट फर्नेंस, ओपन हार्ट फर्नेंस। प्रैक्टिकल करेंगे तभी तो सीख, नहीं बेटा प्रैक्टिकल अच्छी चीजों का करना होता है ना, प्रैक्टिकल अच्छी चीजों का करना होता है ना बेटा। क्लियर है क्या, इन्हीं को ओपन करेंगे, इन्हीं को ही ओपन करेंगे अब। बेटा 95% से ज्यादा हर स्टील के अंदर, हर आयरन ये स्टील के अंदर 95% से ज्यादा बोलते ना आयरन होता है, आयरन 95% आयरन पाया जाता बेटा इन सभी में। बाकी 5% के अंदर वेरिएशन होता है सब चीजों का, सब चीजों का वेरिएशन होता है, किसी किसी में 5% से ज्यादा भी चल जाता है।
अगर प्रॉपर्टी हमें और कुछ अलग चाहिए तो। क्लियर है क्या? रोड आयरन मोर डक्टाइल होगा सर। हाँ बेटा, हाईली डक्टाइल, हाईली डक्टाइल, सबसे ज्यादा बोल देना, हाईली डक्टाइल रोड आयरन। कार्बन कंटेन, हाँ बेटा, 0.1 से लेकर 1.5% तक स्टील में पाया जाता है। अलग अलग प्रोसेस हैं क्या? हाँ बेटा, यहां पर होता है क्यूबोला, यहां रोड के लिए चलता है पडिंग, स्टील के लिए चलता है बेसमर, ओपन हार्थ और इलेक्ट्रिक। बेसमर और ओपन हार्थ बार बार पूछा जाता है, बार बार। हेमेटाइट 40-60 बेटा, बेटा 60-40 करो। रोटार में कितना इंप्योरिटीज है बेटा, बता तो दिया ना, अप्रोक्सीमेट जीरो, अप्रोक्सीमेट जीरो है बेटा का। बेटा क्लियर है क्या? आगे बेटा इन्हीं को डिस्कस करेंगे, इन्हीं को डिस्कस करेंगे अभी। हाँ बेटा, एक एक, मतलब कि अगर मैं इस पिक को क्यूबोला में लेके गया तो क्या बनेगा, कास्ट बनेगा। अगर मैं इस पिक को अगर पडिंग में लेके गया तो बेटा क्या बनेगा, रोट आयरन। अगर बेटा मैं इस पिग आयरन को लेके जाता हूं इन तीनों में, बेटा मुझे क्या मिलेगा, मुझे स्टील मिलेगा, मुझे फिर स्टील मिलेगा। ओके, क्लियर है ना? क्लियर है तो बताओ, आगे बढ़े। बेटा बहुत बढ़िया तरीके डिस्कस करने वाले हैं आगे पॉइंट वाले को। चले करे क्या, करे क्या आगे? चलो चलो आ जाओ बेटा, जल्दी से, जल्दी से आ जाइए। अभी तो बेटा इन्हीं को डिस्कस करना है, अभी इनको छोड़ के नहीं जाना, अभी तो इनके अंदर और चीजें डिस्कस करेंगे। अभी तो आपका रिवीजन करवाएंगे अलग से। चलिए, सबसे सबसे पहले नोट में लिखेंगे, सबसे पहले नोट में लिखेंगे कि कार्बन कंटेंट इंक्रीज करने से क्या होता है। कार्बन कंटेंट को अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो उसके ऊपर, स्टील के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा। ओके, 50-50 होगा ना सर हेमेटाइट में? हाँ बेटा, 50-60% तक उसमें आयरन कंटेंट पाया जाता है। हाँ बेटा बिल्कुल सही। वेनेडियम, वेनेडियम बेटा वहीं पर यूज करते हैं एक्सेल और स्प्रिंग में। चलिए, हाँ 50 से 60, 50 या 60 बेटा वेरी करता है ना। बेटा मैंने बताया ना, इसको हम तो बना नहीं रहे कि जो फिक्स पा जाएगा, बेटा तो नेचुरली बना है, नेचुरली। तो बेटा फिक्स कैसे बता दूं, बेटा फिक्स कैसे बता दें? मैंने हेमेटाइट में भी, मैंने मैग्नेटाइट में भी क्या कहा है, 70 से ज्यादा पाएगा, 70 से ज्यादा। वहां पे भी मैंने ये नहीं कहता कि 70 पाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम हम 70 मान लेते वहां पर। ओके, क्लियर है क्या? क्लियर है ना? बेटा देखिए कि कार्बन कंटेंट आपके स्टील पर कैसे इफेक्ट डालता है, कैसे इफेक्ट डालता है। अगर आप कार्बन कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो बेटा जो आपका स्ट्रेंथ है ना, तो बेटा आपका स्ट्रेंथ है वो आपके पास क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। फिर बेटा बात करते हैं किसका, ब्रिटलनेस का। ब्रिटलनेस, बेटा ब्रिटलनेस क्या होती है? शाबाश बेटा मुकुल, बिल्कुल सही है। ब्रिटलनेस क्या होता है कि अगर आप किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और वो उसके साइज से या वो उसके डायमेंशन से 5% से पहले ही फेल हो गया, अगर चेंज ऑफ डायमेंशन 5% से पहले ही वो फेल हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल मटेरियल। और अगर बेटा वहां पे जो चेंज हो रहा है डायमेंशन में वो 5% से ज्यादा होता है तो उसे बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। ओके बेटा, ओके। तो जब कार्बन कंटेंट बढ़ाया तो स्ट्रेंथ बढ़ा, ब्रिटलनेस भी बेटा क्या हो गया, हमारा बढ़ गया। बेटा जो हार्डनेस होती है ना, जो आपके पास हार्डनेस होती है बेटा वो भी क्या हो गया, वो भी इंक्रीज हो गया। तो बात क्या आती है कि सर आपने तो सब कुछ बढ़ा दिया, कम क्या हुआ है? तो बेटा आ जाओ ना, तो बेटा आ
अब हम कम के बारे में भी बात कर लेते हैं। कार्बन कंटेंट बढ़ाएंगे तो बेटा डक्टिलिटी क्या होगी, कम होगी। डक्टिलिटी मतलब समझ रहे हो ना कि यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होगा वो ज्यादा नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं बेटा टफनेस की। बेटा किसका बात करेंगे, टफनेस की। बेटा टफनेस भी कम हो जाता है ना। बेटा याद रखना हार्डनेस, रेजिस्टेंस टू अब्रेशन और अल्टरेशन, आपका स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस टू ग्रेजुअल लोडिंग, डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं। हार्डनेस में क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस टू अब्रेशन और अल्टरेशन, स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस टू ग्रेजुअल लोडिंग, और टफनेस, रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट लोडिंग। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ, पहले बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अच्छा बेटा अपल इंप्योरिटीज होती है 1 से 2, स्टील में इंप्योरिटीज होती है 1 से 2, 1 से 2 बेटा, ओके क्लियर है ना। और एक और प्रॉपर्टी होता है जिसे हम बोलते हैं वेल्डेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी वो भी बेटा क्या होती है, कम। बेटा वेल्डेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप इस स्टील के ऊपर, वेल्डेबिलिटी का मतलब देखो, नाम से देखो, वेल्ड एबिलिटी मतलब कि वेल्डिंग करने की एबिलिटी इसमें होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। याद रखना जिस कार्बन कंटेंट के अंदर, जिसका कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा स्टील में, वहां बेटा वेल्डिंग करने का एबिलिटी कम हो जाएगा, वहां वेल्डिंग करने का एबिलिटी कम हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ ना। बेटा ये 6 चीजें, ये बेटा ये 6 चीजें याद रखना, ये 6 चीजें। बेटा दिक्कत आता है, दिक्कत जब आप उसको पिघलाओगे ना, हार्डनेस और स्ट्रेंथ ज्यादा है, जब बेटा वेल्डिंग करोगे उसको पिघलाओगे ना, वो पिघलेगा ही नहीं, पिघलेगा नहीं तो स्लैग नहीं बनेगा, स्लैग नहीं बनेगा तो बेटा वहां पे होल होके वो चिपकेगा कैसे। क्लियर हुआ क्या। इसके एग्जाम्पल का शरण होगा, हाँ बेटा बिल्कुल सही, सुशांत बेटा बिल्कुल सही। मैंने बता दिया आपको कि कार्बन उसमें ज्यादा होता है, रोड में बिल्कुल ही नहीं होता, मतलब कि 0.1 से भी कम। और उनके बीच में किसका पाया जाता है, स्टील का। उनके बीच में किसका पाया जाता है बेटा, स्टील का। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। चलो बताओ, स्लाइड में कर नीचे कर दो। चलो बेटा बताओ क्लियर हुआ क्या। चलो बेटा एक चीज पूछ ले क्या, सिंपल सा पूछ रहा हूं, कोई हार्ड नहीं पूछ रहा अभी, क्योंकि अभी तो बेटा हमने कुछ पढ़ाया नहीं है ना जो हम आपसे पूछे। बेटा अगर मैं कार्बन कंटेंट को, बेटा अगर मैं कार्बन कंटेंट को कम करता हूं, बेटा अगर मैं कार्बन कंटेंट को कम करता हूं तो बेटा स्ट्रेंथ क्या होगा, बेटा स्ट्रेंथ क्या होगा बताते जाओ, बेटा स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। बेटा डक्टिलिटी क्या होगा, डक्टिलिटी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हार्डनेस क्या होगा, बेटा हार्डनेस क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बेटा अगर मैं कार्बन कंटेंट कम कर रहा हूं तो डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। टफनेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। वेल्डेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ ना।
बेटा क्लियर हुआ ना? बस यही यही याद रखना है बेटा। बार बार क्वेश्चन में पूछेगा, बार बार कंफ्यूज मत होना, बार बार आपसे पूछेगा, कंफ्यूज मत होना। ओके, क्लियर है क्या? चलिए बेटा, क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर हो गया ना? हाँ बेटा, यहां तक क्लियर है क्या? बताओ बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है क्या? फिर हम आगे बढ़ते हैं बढ़िया तरीके से। चलिए चलिए, चलो आप डिस्क्रिप्शन में आ जाइए। आप बेटा डिस्क्रिप्शन में आ जाइए कि हम डिफरेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट आयरन, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट आयरन। बेटा इसके अंदर मैं बता चुका हूं, बस मैं आपसे पूछना चाहूंगा सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किस में होगी? बाकी लोग बता दीजिए डक्टिलिटी सबसे ज्यादा किस में होगी? बता दो बेटा। रोड के अंदर बेटा बताया ना, कार्बन 0.1 से कम है, कार्बन सबसे कम है, तो बेटा डक्टिलिटी वहां सबसे ज्यादा क्या होगी? देखो बेटा, समझ गए क्या? बाकी लोग समझ गए, सबके आंसर आएंगे सबके। ओके बेटा, किसी को कुछ डाउट हो सिर्फ एक मैसेज डाल देना ग्रुप पर, आंसर सबसे आएगा, आंसर सबसे आएगा। चलो चलो, पहला पहला डिस्कस करेंगे, पहला डिस्कस करेंगे बेटा कास्ट आयरन। बता दो, मैं पॉइंट लिखता जा रहा हूं, कास्ट से बताते जाओ कहां से मिला। बेटा सबसे पहले बता दो कहां से मिला कास्ट आयरन का। बेटा जब पूछेंगे तो बताओ कहां से मिला। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम। बताओ बेटा कौन सा फर्नेंस लिखोगे, कौन सा फर्नेंस लिखोगे? कोबोला नहीं बेटा, क्यूबोला। कोबोला नहीं बेटा, क्यूबोला फर्नेंस है, क्यूबोला फर्नेंस, CU। कौन बोला? हाँ कुबोला बेटा। ओके, सेकंड बात बेटा, इसका कार्बन कंटेंट कितना है? कार्बन कंटेंट बेटा कितना है इसमें? 2 से 4%। तो बेटा इसका आपके पास प्रॉपर्टी क्या पाएगा? इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसका ब्रिटलनेस ज्यादा होगा, इसका आपके पास हार्डनेस ज्यादा होगा, डक्टिलिटी कम होगा, टफनेस कम होगा, और वेल्डेबिलिटी भी बेटा इसका क्या होगा? कम होगा ना। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? बताओ, क्लियर हुआ ना? और इसके अंदर बात करेंगे इम्प्योरिटीज कंटेंट, इम्प्योरिटीज कंटेंट तो कितना बोलोगे? 2 से 3%, 2 से 3%। हाँ सर, क्लियर हो गया ना माधव बेटा? बेटा माधव बेटा हो गया ना? बोलो मत देना कभी कोरोना था गया नहीं। हाँ ये बोला मत बोल देना। चलो बेटा चलो चलो। हाँ सर क्लियर हो गया ना? चलिए बेटा, समझ रहे हैं सभी, हम सभी समझ रहे हैं तुम क्या कहना चाह रहे हो। क्लियर हो गया क्या पहला? माधा बेटा, मोहित बेटा क्लियर हो गया क्या यहाँ पर? बताओ, सब क्लियर हो गया बेटा? बस क्लियर होना चाहिए, अगर स्टिल पढ़ा रहे हैं बेटा क्लियर होना चाहिए आपको बढ़िया तरीके से। बेटा सिर्फ इतना सा कर देना, बेटा इतना सा कर देना, आप क्वेश्चन लगाते रहना, सिर्फ क्वेश्चन लगाते रहना। जो भी आपके पास बुक है 7600 वाली से पहले लगाना, 7600 और जो SSC वाला मिल रखा है ना,
वो बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना कि हमें वहां से क्वेश्चन पहले लगाने हैं। उसके बाद आप जहां से क्वेश्चन लगाना चाहते हैं आप करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप आईएएस वाले क्वेश्चन करें तो आईएएस के वो क्वेश्चन उठाना जो सिंपल हो। आईएएस के क्वेश्चन कौन से वाले, जो सिंपल हो और आपको लगता हो कि वो 1 नंबर में आ सकते हैं और आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं न्यूमेरिकल पोर्शन उठा के करने लग गए, वहां से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। और कोई अदर ऑथर की बुक है आप वहां से भी कर सकते हो। ओके, हाँ बेटा वो भी वैसे ही क्लियर करवाएंगे, वैसे ही। सेकंड आपके पास बेटा होता है रोट आयरन। क्या होता है बेटा? रोट आयरन। और बेटा इस रोट आयरन के नाम क्या क्या हैं? बेटा इस रोट आयरन के नाम क्या क्या हैं? पहले से ही पढ़िंग, मैंने तो बोला ही नहीं बेटा, मैंने तो बोला ही नहीं कहां से बनेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसके नाम बता दो पहले। इसका नाम क्या है? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन। नाम सॉफ्ट आयरन क्यों पड़ा? क्योंकि डक्टिलिटी हाई होती है। और बेटा एक नाम पड़ गया इसका क्या? प्योर आयरन। प्योर क्यों पड़ा भाई? क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, इसमें इंप्योरिटीज अप्रोक्सीमेट 0 होती है। अप्रोक्सीमेट कितना होता है? 0। आ जाओ बेटा, रोट आयरन की अगर हमने बात कर दी तो हम क्या बोलेंगे? इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम कौन सा फर्नेस है? बता दो कौन सा फर्नेस है? हाँ मोहित बेटा आप बिल्कुल सही है। कौन सा है बेटा? पडिंग फर्नेस। बेटा फर्नेस याद रखना, फर्नेस याद रखना। उसके बाद बात करेंगे कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट तो क्या बोलेंगे? अप्रोक्सीमेट लेस देन 0.1। और इसी कारण से इसमें होती है हाईली हाई डक्टिलिटी। बेटा अच्छा एक बात बताओ, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे जब आप उसको आराम से खींच सकते हैं? हाई डक्टिलिटी है तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी जनरेट होगी बताओ? नहीं बेटा मैं बता रहा हूं ना, हाई डक्टिलिटी है तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? बढ़िया शाबाश बेटा सुशांत, मेल्टेबिलिटी। हाँ सॉरी, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी में क्या क्या होता है कि हम बेटा उसको खींच कर पतले पतले तारों के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, बट बेटा टूटता नहीं है। बट बेटा वो टूटता नहीं है, उसे क्या बोलेंगे बेटा? मेलेबिलिटी। शीट बनाना, हाँ बेटा वही, वायर की फॉर्म में बना दीजिए, शीट की फॉर्म में बना दीजिए, कितना ही खींचो वो नहीं टूट सकता। बेटा जो रोट आयरन है ना ये टूट नहीं सकता, ये टूट नहीं सकता। कितने बड़े टेम्परेचर पर पिघला लो ये पिघल नहीं सकता। ये बेटा बिल्कुल आपके पास बिल्कुल पतला हो जाएगा, आप आराम से खींच लोगे, बट बेटा ये कभी भी नहीं टूट सकता, कभी भी। ओके क्लियर है ना? जितने भी बेटा जितने भी आपके पास चद्दरें है ना, जितनी भी चद्दरें हैं, जितने भी वायर हैं, वो सब आपके पास किससे बनते हैं? रोट आयरन से। सारे के सारे किससे बनते हैं? रोट आयरन से। ओके चलिए फिर बात करते हैं इसके इम्प्योरिटीज की। इम्प्योरिटीज कंटेन अप्रोक्सीमेट 0.0%। अगर बेटा ये 0 है तो इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? प्योर आयरन। नाम क्या पड़ गया बेटा? प्योर आयरन। ओके हाँ 0 बोल दो बेटा, 0 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ क्या? ओके हाई डक्टिलिटी के कारण से हमने क्या बोला था? इसे बोला था हमने सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन। चलिए क्लियर हुआ क्या यहां तक? यहां तक हुआ क्या क्लियर? डाउट हो गया मेलेबिलिटी में? बेटा डाउट नहीं रखना है, याद रखिए जब खींच खींच कर चद्दरों या वायर में चेंज कर सकते हैं किसी मेटल को, उसे बोलते हैं बेटा मेलेबिलिटी, उसे बोलते हैं मेलेबिलिटी। बेटा जरूरी नहीं है उसमें कंप्रेसिव फोर्स लगा के शीट बनाओ। बेटा अगर आप
मैं इसको, ये मेरे पास रोड आयरन है, मैं बेटा अगर इसको खींचता हूं तो बेटा ये लंबा हो जाएगा ना, ये बेटा क्या हो जाएगा, ये बेटा लेंथ वाइज लंबा हो जाएगा ना। तो बेटा ये भी क्या है, ये भी मेल्टिबिलिटी है। जरूरी नहीं है कि आप उसको मार मार के शीट में ही बना दीजिए, बेटा अगर उसको खींच के वायर की फॉर्म में भी देते हैं ना, तो भी आपके पास वो क्या है, मेल्टिबिलिटी हो जाएगा, मेल्टिबिलिटी हो जाएगा। बेटा जरूरी नहीं है कि कंप्रेसिव फोर्स लगा के चद्दर ही बनाओ, आप सारे रोड आयरन से क्या चद्दर ही बनाओगे क्या, और भी तो चीजें बना सकते हैं। तो अगर आप टेंसल फोर्स लगाओगे तो वायर बनेगा, और जब आप उसको हैमरिंग से पीट पीट कर आप लगाओगे तो बेटा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, शीट बन जाएगा। और आप ऐसे कह नहीं सकते कि वो कंप्रेसिव फोर्स है। कंप्रेसिव में बेटा फोर्स का मतलब होता है कि मैंने ये फोर्स लगाया और लगाता ही जा रहा हूं। और जब बेटे चद्दरें बनती है ना, चद्दरें जब बनती है तो बेटा ऐसे फोर्स नहीं लगता, ऐसे लिया जाता है हैमर को, कैसे लिया जाता है, ऐसे बेटा ऐसे मार मार के उसको पतला कर दिया जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये लोडिंग कंप्रेसिव तो नहीं है, ये लोडिंग कंप्रेसिव तो नहीं है। क्लियर है क्या? चलो चलो आ जाओ। हाँ शाबाश बेटा। तीसरा हमारे पास है स्टील, स्टील आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। स्टील, स्टील के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम, कहां कहां से, बेसमर फर्नेस से देख लो, बेसमर, ओपन हार्थ, ओपन हार्थ एंड एंड इलेक्ट्रिक फर्नेस। ओके, फिर बात करेंगे कार्बन कंटेंट, कार्बन नहीं, पहले बात करेंगे इम्प्योरिटीज की। इम्प्योरिटीज 1 से 2%। इम्प्योरिटीज क्या क्या होती है वो भी लिख लीजिए यहां पर। सिलिका रहता है इम्प्योरिटीज में, सल्फर रहता है इम्प्योरिटीज में। सर रोड आयरन डक्टिलिटी मेलिबिलिटी दोनों है। हाँ बेटा, हाँ डक्टिलिटी जिसमें होगी उसमें मेल्टिबिलिटी बेटा पाएगी, उसमें मेल्टिबिलिटी पाएगी। आ जाइए, आज ये सिलिका है, सल्फर है, फास्फोरस है, एंड एक और होता है जिसका नाम आपके पास रहता है मैग्नीज, मैग्नीज एक्सेट्रा। ओके, ये इंप्योरिटीज है। आप पूछ रहे थे ना बेटा क्या क्या है, सिलिका रहता है, सल्फर रहता है, फास्फोरस रहता है, मैग्नीज। बेटा ये वाला मैग्नीज वाला यूज करते हैं। ओके, कार्बन कंटेन, कार्बन कंटेन 0.1 से 1.5%। बेटा आपने कभी माइल्ड स्टील सुना है क्या, बेटा आपने कभी माइल्ड स्टील सुना है क्या? हाँ सर सुना है। बेटा ये नोट डाउन कर लो, फिर हम बढ़िया से स्टील के ऊपर आते हैं। अब बेटा हम स्टील बताएंगे, हाँ 250, 250। बेटा आपने देखा होगा ना, माइल्ड स्टील देखा था ना जिसके ऊपर थ्रेडिंग थी, देखा था नहीं देखा, बेटा देखा या नहीं देखा, जिसके ऊपर थ्रेडिंग होती है माइल्ड स्टील के ऊपर, बताओ। उसके ऊपर थ्रेडिंग देखी थी माइल्ड स्टील के ऊपर, माइल्ड स्टील के ऊपर थ्रेडिंग देखी थी क्या? नहीं देखा है सर, सल्फर के बाद बेटा फास्फोरस, बेटा फास्फोरस लिखा है। एएस है बेटा, एएस।
फास्फोरस। देखा है ना बेटा आपने? चलिए, नोट डाउन कर लिया क्या? नोट डाउन कर लिया क्या? फिर माइल्ड स्टील दिखाते हैं आपको। चलिए, चलिए बेटा, स्टील के अंदर कार्बन कंटेंट कितना है? काम भी कराया है। अभिषेक देखा था क्या जिसमें थ्रेडिंग थी? बेटा देखा था क्या जिसके ऊपर थ्रेडिंग थी? स्टील इज further classified further classified according to according बेटा यहां स्टील को मैंने फर्दर क्लासिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू किसके? कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग। हमें बेटा पता था कि कार्बन कंटेंट आपका स्टील में कितना होता है? 0.1 से 1.5%। जब बेटा जब आपके पास जब आपके पास बेटा कार्बन कंटेंट कार्बन कंटेंट कितना हो जाएगा? 0.1 से 0.3% होगा। जब बेटा आपका कार्बन कंटेंट 0.1 से 0.3 होगा, साइड पे वही होता है एमएसआरसीसी में। बेटा मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जहां हर लोग गलती करते, मैं चाहता हूं आप वो गलती ना करें। पहली बात, माइल्ड स्टील पर थ्रेडिंग नहीं होती। माइल्ड स्टील पर थ्रेडिंग नहीं होती। थ्रेडिंग होती है एचवाईएसडी पर या फिर टीएमटी बार पर। टीएमटी बार पर, एचवाईएसडी पर या टीएमटी बार पर। बेटा माइल्ड स्टील पे थ्रेडिंग नहीं होती। जब मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं आपने देखा है ना माइल्ड स्टील, आप बोले हाँ मैंने देखा है ना कि जहां पे थ्रेडिंग होती है, माइल्ड स्टील जहां पे थ्रेडिंग होती है, आप बार बार कह रहे हैं हाँ। आप समझ नहीं रहे मैं आपसे बार बार क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि बेटा माइल्ड स्टील पे कभी भी थ्रेडिंग नहीं होती। थ्रेडिंग होती है सिर्फ दो जगह पे, एक होती है एचवाईएसडी, एक होती है टीएमटी। और जो बेटा आप साइड पर देखते हो ना हमेशा, वो होता है टीएमटी बार एफई 500D, और फिर लिखा होता है डाया, और फिर लिखा होता है कंपनी। देखना सर, हमें लगता है आप सही कह रहे हो। हाँ बेटा मोहित, हम तो सही कह रहे हैं, हम सही कह रहे हैं, हमें पता है। लो कार्बन स्टील, अगर बेटा कार्बन कंटेंट 0.1 से 0.3 होता है, इसे बोलते हैं लो कार्बन स्टील। और बेटा इसे ही बहुत फेमस नाम से जाना जाता है स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे बोलते हैं स्टील स्ट्रक्चर। ओके, माइल्ड स्टील क्या होता है? माइल्ड स्टील लो कार्बन कितना होता है? 0.1 से 0.3। हाँ बेटा 415। बेटा नहीं, वहां होता है Fe500D। डी का मतलब होता है बेटा मोर डक्टिलिटी। बेटा डी का मतलब होता है मोर डक्टिलिटी। अगर कार्बन कंटेंट, इसके यूज भी लिखवाता चलता हूं, है ना? इसके यूज भी लिखते जाइए। इसके यूज बेटा करते हैं कहां पे? स्टील स्ट्रक्चर। बेटा याद रखना, अगर कहीं पे भी स्टील स्ट्रक्चर आ जाए और वो पूछ ले कि हाँ ये किससे बने होते हैं, बेटा कहीं पे भी स्टील स्ट्रक्चर आ जाए और पूछ ले कि हाँ ये किससे बने होते हैं, तो बेटा बिना देखे माइल्ड स्टील कर देना। मैं कह रहा हूं बिना देखे क्या कर दोगे? माइल्ड स्टील। बताने वाला हूं रीजन उसका भी कि माइल्ड स्टील क्यों करना है। ओके, समझ गए ना? यूज कहां पे है? स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर, कार्बन कंटेंट, कार्बन कंटेंट 0.3 से 0.8%, 0.3 से 0.8%। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं बेटा मीडियम कार्बन स्टील। क्या बोलते हैं बेटा इसको?
मीडियम कार्बन स्टील। क्लियर है क्या यहां तक? क्लियर है क्या बताओ? तो मीडियम के यूज लिख लो, इसके यूज लिख लो। यूज इन ट्रेन, व्हील, एक्सल, रेल, इजेक्ट्रा। रेल, इजेक्ट्रा। ओके बेटा, ट्रेन व्हील जो ये वाले होते हैं ना, ये बड़ा व्हील होते हैं। ओके, इस व्हील को कनेक्ट करते हैं ना, एक आपके पास इस रोड से, इसे बोलते हैं एक्सल। इसे क्या बोलते हैं? एक्सल। ओके, और ये जो व्हील जिस पटरियों पे चलते हैं ना, ये जो व्हील बेटा जिस पटरियों पे चलते हैं ना, उन्हें बोलते हैं रेल। उन्हें बोलते हैं रेल। ओके, क्लियर है क्या? हाँ, रेल ऐसे बने होते हैं बेटा, ऐसे ऐसे करके। ओके, इन्हें बोलते हैं बेटा रेल। क्लियर है ना? क्लियर है ना? मैंने व्हील भी बता दिए, एक्सल भी बता दिए, और रेल भी बता दिए कि कहां कहां पे होते हैं। ओके, चलो। हाँ बेटा, वही एक्सल। क्लियर है क्या? बेटा क्लियर है क्या बताओ? फिर हम पढ़ते हैं आपके पास इससे आगे। 1.676। हाँ मुकुल बेटा, 676 बेटा ये ब्रॉड गेज होता है। ब्रॉड गेज क्या होता है बेटा? मीटर गेज का होता है 1। बेटा नैरो गेज का होता है 0.76। और मेट्रो का भी याद रख लो ना, इतना कुछ याद रख रहे तो मेट्रो का भी याद रख लो। मेट्रो का बिल्कुल बेटा अलग होता है। मेट्रो का बता दो अब। बेटा मेट्रो का ही बता दो ना। अगर आपने ब्रॉड का, नैरो का और मीटर का याद रखा है, बेटा मेट्रो गेज भी बता दो ना। मेट्रो में कौन सा लगता है? नहीं पता। बेटा जो क्वेश्चन आपसे रिसेंटली बन सकता वो याद नहीं रखते, बताओ। मेट्रो का नहीं पता। बेटा यही तो मैं कह रहा हूं कि जब आपने ब्रॉड याद रखा, नैरो याद रखा और मीटर याद रखा, तो नॉर्मल सी बात आती है कि सर, कि मेट्रो में भी वही चलता है क्या? नहीं, मेट्रो में चलता है मेट्रो गेज, जो कि अकॉर्डिंग टू यूएस वाला मैंने बताया था ना, रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग बेटा वो उन्हीं का चलता है। रेल माइल्ड स्टील का होता है क्या सर? नहीं बेटा, रेल रेल मीडियम कार्बन स्टील का होता है। मीडियम कार्बन स्टील का बेटा वहां रहता है 1.42। 1.42 के आसपास रहता है। पाबंदी 42 है 52, उसको ये देख लेना एक बार। ओके, 1.42 या 52 है वहां पर मेट्रो के अंदर। ब्रॉड गेज नहीं है बेटा, उसको मेट्रो गेज ही बोलेंगे ना, उसको मेट्रो गेज ही बोलते हैं अलग से ही। हाँ देख लेना उसको। नहीं बेटा मुकुल, वहां पे ब्रॉड गेज नहीं चलता। मैंने बताया था ना, वो बेटा वो यूएस का वर्क था पहला पहला। उसके बाद में रिवर्स इंजीनियरिंग करा, वो सारा काम हमने खुद नहीं कर लिया। अब जो जयपुर में भी काम चल रहा है ना, वो भी बेटा हमारा ही है। वो हमारा ही है। अब वो बाहर से काम नहीं करते। चलो। अच्छा, आपने इन दिनों में सुन रहे होंगे ना, बुलेट ट्रेन का। बुलेट ट्रेन सुना है आपने? बुलेट ट्रेन का सुना है क्या? हाँ, वो कहाँ का है? वो कहाँ का है बताओ? वो कहाँ का है ये बताओ? जापान का। बेटा उसका भी रिवर्स इंजीनियरिंग होगा। और अब कहीं स्टेट में वो चलेगा ना, वो तो आपसे जापान से काम नहीं करवाएंगे। वो बेटा आप जापान से काम नहीं करवाएंगे। आवाज गई? बेटा आवाज आ रही है बेटा।
आवाज आ रही है? अभी भी आ रही है बेटा? चलिए चलिए चलिए, अगर कार्बन कंटेंट बेटा 0.8 से 1.5% हुआ, बेटा इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं हाई कार्बन स्टील। क्या बोलते हैं बेटा? हाई कार्बन स्टील। ओके, जब इसके यूज की बात करेंगे ना, इसके यूज बात करेंगे, तो इसका यूज किया जाता है कटिंग टूल में, कटिंग टूल के अंदर, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में बेटा यूज किया जाता है आपके पास कहां पर? स्प्रिंग के अंदर। ओके, क्लियर है ना? कटिंग टूल बेटा आपने देखा होगा ना साइड पर कि आप स्टील से एक स्टील को काट रहे हैं, आपने देखा होगा ना बेटा। वंदे मातरम मेट्रो बना दिया बुलेट ट्रेन का। बेटा आपने देखा होगा ना कि आपने एक स्टील से दूसरे स्टील को काट रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक स्टील से दूसरे को काट रहे हैं? क्योंकि बेटा एक जो स्टील बना है वो किसका बना हुआ है? लो कार्बन का। और जिससे कट कर रहे हैं वो किसका है? वो हाई कार्बन का है। और कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, हार्डनेस बढ़ेगा, और साथ में क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? ब्रिटलनेस बढ़ेगा। हाँ हाँ, लोहे ही लोहे को काटता है। बेटा हम इंजीनियर है, हम लोहे से लोहे को नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि लो कार्बन को हाई कार्बन काटता है। बेटा हम क्या बोलेंगे? हम इंजीनियर है ना, हम क्या बोलेंगे कि लो कार्बन को हाई कार्बन कंटेंट वाला काटेगा। ठीक है ना? लो को हाई काटेगा। हाँ बेटा मोहित, बिल्कुल सही, समझ गए ना? इंजीनियर वो ही बनेगा जिसको ज्यादा नॉलेज होगा। समझ गए ना? हर कोई इंजीनियर नहीं बनेगा, क्योंकि राजा का बेटा राजा नहीं बनता ना बेटा। यहाँ पर राजा कौन बनेगा? कौन बनेगा बता दो। चलिए, ऋतिक रोदा। चलिए, रोशन बनेगा। जो हकदार होगा उसका। शाबाश बेटा सुशांत, शाबाश। चलिए चलिए, हो गया क्या? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा ना गिटार में, देखा होगा ना गिटार के अंदर, वहां पर हम बजा रहे हैं वो नहीं टूटता तार, बेटा वो हाई कार्बन का होता है, स्ट्रेंथ ज्यादा होते नहीं टूटता। स्प्रिंग आप देख लेना, स्प्रिंग आपने देख रखा होगा। चलिए, मोर स्ट्रेंथ होती है। हाँ बेटा वही। चलो बेटा एक क्वेश्चन पूछ ले क्या? बेटा एक क्वेश्चन जो पढ़ेगा। चलो चलो, आ जाओ बेटा, एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे बढ़िया, देखते हैं आप समझ पाते हैं नहीं समझ पाते। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कंटेंट, बताओ बेटा। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कंटेंट बता दो, बता दो बेटा। स्टील के लिए कौन सी बुक अच्छी है? बेटा अगर बुक की बात कर रहे हैं तो बुक बेटा बेटर रहेगा, दुग्गल वाला अच्छा रहेगा, रामानुतम अच्छा रहेगा। ये दो बुक बेटा बेटर है आपके लिए। आ जाइए बेटा, पहले पे दुग्गल पढ़ना आराम से, फिर रामानुथम पे आना। रामानुथम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहेंगे, पहले दुग्गल और उसके बाद आना। ठीक है सर, हाई कार्बन किस चीज काटते हैं? बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कंटेंट बताओ। कास्ट, स्टील, फिर रोड। दुग्गल तो पढ़ी है सर। बेटा पढ़ी होने से नहीं होता, पढ़ने से होता है मुकुल बेटा। रखने से कुछ नहीं होता, उसको पढ़ने से होगा। उसको यूं बोलो कि हमने सर दुग्गल पढ़ लिया, ऐसे बोलो। तो देखो बेटा, सबसे पहले पे होता है पिग आयरन, आपने एक छोड़ दिया, पहले पे बेटा पढ़ोगे पिग आयरन। ओके, कितना होता है यहां पर? कितना होता है? 3.5 से 3.5 से 4.5। फिर बोलोगे कास्ट आयरन, कितना होता है?
2 से 4। फिर बोलोगे आपके पास स्टील में भी कौन सा जो बार बार पूछता है, माइल्ड स्टील। बेटा स्टील में भी कौन सा जो बार बार पूछता है, कौन सा, माइल्ड स्टील, 0.1 से 0.3। और उसके बाद पूछता है बेटा क्या, उसके बाद पूछता है रोट आयरन। रोट आयरन कितना, 0.1 से कम, 0.1 से कम। बेटा ये 4 के बारे में बहुत बार पूछेगा सर, ऑब्जेक्टिव के लिए जो आप पढ़ा रहे हो वो काफी होगा ना। बेटा तुम क्वेश्चन लगाओ ना, तुम क्वेश्चन तो लगाओ एक बार, उसके बाद कहना ना। बेटा हाई को भी एक चीज काट देगा, जब आप उस हाई के अंदर अलॉय मटेरियल डाल दोगे, बेटा उस हाई को भी, बेटा उस हाई को, बेटा भावी कट्टी भी अच्छी है सुशांत, बेटा भावी कट्टी भी बेटर है। बेटा हाई को भी हाई काटेगा जब आप उसमें अलॉय मटेरियल डाल दोगे जो होगा टंगस्टन। बेटा क्लियर है क्या? अगर आप बेटा हाई के अंदर भी टंगस्टन वाला अलॉय डाल दोगे ना 5 से 6% तक, बेटा वो उस हाई को भी काट देगा, उस हाई को भी काट देगा। और बेटा उस हाई वाले को भी काटना हो ना तो भी बता देना, उसको भी कटवा देंगे। अलका बेटा बताएंगे ना, बेटा अभी बताएंगे ना, हम कहीं जा रहे हैं क्या? बेटा सब बताएंगे आपको, सब। सब बताया जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा आपका, बेटा कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर कोई रह जाता है तो आप मुझे बता दिया करो कि हाँ सर ये टॉपिक रह जाता है। वैसे में कोई भी आपके पास टॉपिक नहीं रहता, अगर आपको लगता है कोई रह जाता है तो बता दिया करो, ठीक है। चलो बेटा हो गया क्या, नोट डाउन कर लिया क्या बेटा, बताओ। चलिए नोट नंबर सेकंड, if carbon contain in steel less than 0.1%, then known as that mild steel। बेटा हमने अभी अभी क्या पढ़ा है कि माइल्ड स्टील का कार्बन कंटेंट कितना होगा, माइल्ड स्टील का कार्बन कंटेंट कितना होगा, 0.1 से 0.3। अगर इन केस कार्बन कंटेंट 0.15 से भी कम है ना, अगर कार्बन कंटेंट 0.15 से कम है, बेटा इसका नाम क्या बोल देंगे, डेट माइल्ड स्टील। क्या बोल देंगे बेटा, डेट माइल्ड स्टील। ओके क्लियर है क्या बेटा, क्लियर है कि यहां तक बताओ। चलो चलो हो गया क्या क्लियर, यहां तक हो गया क्या? चलिए नोट नंबर थर्ड, नोट नंबर थर्ड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। बेटा मैं अब स्टील के ऊपर आ चुका हूं, बेटा मैं स्टील के ऊपर आ चुका हूं, मैं आयरन से कहां पर आ गया, स्टील पर। मेरा हुआ स्टील, बेटा तुम्हारा क्या हुआ, स्टील। सभी का हुआ ना स्टील, सभी का हुआ ना। चलो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, मैकेनिकल मतलब कि बेटा वो प्रॉपर्टी जो हम आपके पास मैकेनिकली यूज करेंगे, मतलब कि किसी मशीन के अंदर या फिर कहीं स्ट्रक्चर के अंदर जब भी हम यूज करेंगे तो बेटा उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास कौन कौन सा प्रॉपर्टी लिया जाता है। सबसे ज्यादा बार पूछा गया मास डेंसिटी ऑफ स्टील, बेटा बता दो
मैं भी बता चुका हूं, दूसरी बार बता रहा हूं। मास डेंसिटी ऑफ स्टील, बताओ बेटा कितना लिखोगे? 7850। शाबाश बेटा, 7850 केजी पर मीटर क्यूब। दूसरा क्या पूछता है? बार बार पूछता है, हर बार पूछता है। क्या पूछता है? मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बता दो बेटा, मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना बोल दोगे? शाबाश बेटा, जल्दी जल्दी बता दो इन चीजों को। 200 जीपीए। शाबाश, मतलब कि मैं क्या लिखता हूं? 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। ओके बेटा, जी से खोलोगे आएगा 10 की पावर कितना? 9। और पी से खोलोगे तो आओगे 10 के पावर कितना? 6। बेटा उसको सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? 2 इंटू 10⁵। ओके चलो बेटा, देखो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरा मास डेंसिटी हो गया, मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बताओ बेटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जिसका नोटेशन होता है जी। बताओ 0.769 10⁵5। शाबाश बेटा, 0.84 नहीं होता, बिल्कुल सही बोला था। ये कौन थे आपके? अप्रूव बेटा, शाबाश, यही है 0.77 10⁵5 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। ओके बेटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोले या शियर मॉडुलस बोले, बात एक ही है बेटा। शियर मॉडुलस बोले, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोले, दोनों का मतलब बेटा क्या है? सेम ही है। फिफ्थ, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ क्या बोलेंगे? थर्मल एक्सपेंशन। बेटा हो गया ना, बेटा हो गया ना, बता दो बेटा, देखते ही समझ जाना है। थर्मल एक्सपेंशन एफएम हो चुका है, अल्फा, इसको बोलते हैं क्या? मैं बोल लिख देता हूं, अल्फा ऑफ स्टील। अल्फा ऑफ स्टील बताओ कितना होगा? शाबाश, 10 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस मतलब कि जब एक टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपेंशन कितना होगा? 12 इंटू 10⁻⁻6। जितना बढ़ रहा है, जितना भी बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई कर देना टेम्परेचर से, पता चल जाएगा। बेटा जब हमने आरसीसी पढ़ा, जब बेटा हमने आरसीसी पढ़ा तो वहां पर एक चीज आया होगा ना कि हम आरसीसी में ओनली हम स्टील को इसलिए यूज ले सकते हैं, हम आरसीसी मेंबर में स्टील को इसलिए ही ले सकते हैं क्योंकि यहां पर कंक्रीट का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इक्वल होता है किसके? स्टील के। पढ़ा था या नहीं पढ़ा? पढ़ा था या नहीं पढ़ा? सेम होता है, इक्वल होता है। बेटा स्टेटमेंट में अगर ये स्टेटमेंट के अंदर अगर ये आ गया ना तो आप गलत हो। याद रखना, अगर आपके स्टेटमेंट के अंदर ये क्वेश्चन आ गया ना तो आप गलत हो। इक्वल नहीं होता बेटा, इक्वल नहीं होता, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। स्टेटमेंट के अंदर 2015 का आईएएस का पेपर देखना, ओनली स्टेटमेंट का क्या पूछ रखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील। ना, इक्वल नहीं होता, अप्रोक्सीमेट होता है। तो बात आया कि भाई कंक्रीट का कितना हुआ? कंक्रीट का होता है 10.5 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो बेटा याद रखना, इक्वल नहीं होता, अल्फा ऑफ स्टील अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है किसके? कंक्रीट के। इसलिए बेटा हम यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन गलत होने से बच गया ना, बेटा एक क्वेश्चन गलत होने से बच गया ना। क्या बोलना है? क्या बोलना है कि इक्वल नहीं होता। क्या बोलना है? इक्वल नहीं होता,
बट अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, देख लो, देख लो। ओके, क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ ना? चलो बेटा, फिर एक और बार डिस्कस करते हैं इसका, पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो, ओके, इसे म्यू या 1/m से बताया जाता है। इसे म्यू या पहले ही, बेटा पहले ही आंसर दे दिया बेटा प्रूव। अगर हमें आंसर ऐसे देने लग गए ना पहले, हम हमेशा ही गलत बोल देंगे, हम हमेशा ही गलत बोल देंगे। आ जाओ बेटा, अगर पहले ही आंसर देने लग गए ना, जैसे मोहित ने अभी आंसर दिया था पडिंग फर्नेस, हमने तो पूछे नहीं उससे, हम बेटा आपका भी गलत कर देंगे, हम आपका भी गलत कर देंगे। आ जाओ, इलेक्ट्रिसिटी 10 × 10⁵ होता है क्या? हाँ ध्रुव बेटा, बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो। आ जाओ बेटा, यहां पर इसकी दो रेंज होती है, एक होती है इलास्टिक रेंज और बेटा एक होता है इसका प्लास्टिक रेंज। बेटा इलास्टिक रेंज का मतलब होता है, इलास्टिक रेंज का मतलब होता है मैंने इसको खींचा, डिफॉर्मेशन आया, लोड हटाया, वापिस आ गया, मैंने खींचा, लोड आया, हटाया, वापिस शेप में आ गया। बेटा ये क्या है? ये क्या है? ये इलास्टिक है। कितना होता है? 0.3। कितना होता है? 0.3। और अगर पूछेगा ना, अगर आपसे पूछ लेगा कि स्टील के अंदर माइल्ड स्टील का कितना होता है, तो बेटा याद रखो 0.286। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? हाँ, आप बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही है मोहित बेटा, बिल्कुल सही बोले हो। और बेटा प्लास्टिक रेंज बोलेगा तो 0.5, मतलब कि मैं इसको इस रेंज पर ले गया, कि मैं इसको खींच कर इस रेंज पे ले गया कि लोड छोड़ने के बाद वो वापस अपनी शेप में आ ही नहीं पाया, तो बेटा उस रेंज को क्या बोलेंगे? प्लास्टिक रेंज, जो कि कितना होता है? 0.5। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। बेटा रिवीजन करते चलना ना, बेटा रिवीजन करते हुए चलना, ठीक है? चलो चले क्या? चले क्या? चलो फिर आ जाओ, आ जाओ बेटा। अब हम बात करेंगे आपसे अलॉय मटेरियल की। अलॉय मटेरियल, बेटा अलॉय मटेरियल क्या रहते हैं? वो मटेरियल जो स्टील की प्रॉपर्टी को, बेटा ये वो मटेरियल होते हैं। सुमन बेटा आप जल्दी नहीं आ गए क्या? सुमन बेटा आप जल्दी नहीं आ गए क्या? बेटा क्लास 10 बजे से था, आप अभी आ रहे हैं? बहुत जल्दी आ गए, वही तो हम कह रहे हैं ना कि बहुत जल्दी आ गए। अलॉय मटेरियल बेटा कौन से होते हैं? जो मटेरियल स्टील की प्रॉपर्टी को कंप्लीटली चेंज कर देंगे, उन्हें हम क्या बोल देंगे? अलॉय मटेरियल। ओके, मतलब कि प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगे पूरा की पूरा, जो भी होगा
जैसे कि इनवार। हाँ बेटा, इनवार में क्या डाला था अलॉय मटेरियल, बता दो। इनवार में कौन सा डाला था ये भी बता दो। निकल, शाबाश बेटा। सर्वे तो रट गया, तारीफ सर ने, सर्वे तो बिल्कुल रटवा दिया। 36% निकल एंड 64% स्टील। तारीफ सर ने स्टील तो बिल्कुल रटवा दिया अच्छे से, बिल्कुल। मटेरियल which change the which change the property of change the property property of steel known as known as alloy material known as alloy material। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या। वो मटेरियल जो स्टील के प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा उसे क्या बोल देंगे, अलॉय मटेरियल। चलो बेटा आ जाओ जल्दी से, बढ़िया बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। देखो पहले पे ऐसे बता रहा हूं है ना, पहले पे लिखता हूं टंगस्टन, पहले पे लिखेंगे टंगस्टन। ओके, टंगस्टन आपके पास क्या करता है, ये आपको बढ़ा देता है आपकी हार्डनेस को। ये बेटा क्या बढ़ाता है, ये हार्डनेस को बढ़ा देता है। ओके, फिर बात करते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम की, क्रोमियम बेटा एक तो आपके पास रोकता है किससे, कोरोजन रेजिस्टेंट को क्या करता है, बढ़ा देता है। स्ट्रेंथ भी बढ़ा देता है। और अगर बेटा हार्डनेस की बात करेंगे तो ये भी क्या करता है, बढ़ा देता है। ओके, टंगस्टन तो बेटा ओनली क्या बढ़ाएगा, हार्डनेस, ब्लेड खत्म। फिर बात करेंगे क्रोमियम का, कोरोजन से, स्ट्रेंथ से, हार्डनेस से बेटा क्या करेगा, बढ़ा देगा। निकल का आप याद रख लो, निकल का सिंपल सा याद रख लो, सिंपल सा निकल बेटा क्या होता है, क्या होता है, ये आपके पास जो एक्सपेंशन होता है ना, ये आपके पास बेटा एक्सपेंशन होता है उसको कम करता है। और आपके पास यहाँ पे स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। यूज आपको पता ही है, आपका क्या लिखोगे, इनवार टेप, आपको इसका यूज पता ही है, कहां लिखोगे, इनवार टेप। उसके बाद और बात करते हैं मोली ब्लेडियम। बेटा जो मोलिबेडियम है वो क्या करता है, एक तो टेम्परेचर रेजिस्टेंट, मतलब कि हाई टेम्परेचर को रोक सकता है। ओके, और आपके पास हार्डनेस भी क्या करता है, बढ़ाता है। कहां यूज करते हैं इसको, इसको देखने को मिलेगा रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक। ओके, चलिए 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 लिख लीजिए इसको, टाइटेनियम सर, बेटा टाइटेनियम भी रहता है। बेटा टाइटेनियम देखो बहुत ही रहते हैं, टाइटेनियम भी रहता है, वेनेडियम भी रहता है, कोबाल्ट भी रहता है, मैग्नीज भी रहता है। बेटा बहुत ही है, बहुत सारे हैं। ये बेटा मेनली वो ही है, स्ट्रेंथ इंक्रीज और डिक्रीज। निकल बेटा ये निकल, अच्छा स्ट्रेंथ क्या, स्ट्रेंथ बेटा इंक्रीज। मादा बेटा टाइटेनियम भी रहता है, ये बेटा हार्डनेस को बढ़ाता है। बेटा टाइटेनियम भी रहता है, बेटा बहुत ही है, आप मेनली ये लिखिए, आप बेटा मेनली ये लिखिए
चलो इसको इसको एक बार क्लियर करिए, फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे बेटा, आप याद रख नहीं पाओगे इससे ज्यादा। माना बेटा इतने लिख लीजिए पहले, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है। बेटा सबसे ज्यादा आपके पास जो स्ट्रेंथ अगर पूछ लेगा, ओनली अगर स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात करोगे, बेटा वो आपके पास निकलता है कहां से, क्रोमियम वाले से। क्रोमियम, बेटा इसी को यूज करते हैं हम, इसी को यूज करते हैं आपके पास यहां पर। बेटा हार्डनेस की बात करेंगे तो मोलिबेडियम और टंगस्टन। अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे क्रोमियम, बेटा हार्डनेस की बात करेंगे मोलिबेडियम और टंगस्टन। बेटा मेनली बात पता है क्या आती है, कि आप इसे किस परसेंटेज तक मिला सकते हैं, किस परसेंटेज तक मिला सकते हैं। चलिए बेटा सुशांत बेटा टीएमटी बार बताएंगे, बेटा पूरा बताएंगे टीएमटी बार, वो अभी एक पोर्शन आएगा उसके बाद। बेटा जो पोर्शन आना है उसके बाद ही बताएंगे बेटा उसको। चलिए हो गया क्या बेटा, ये चारों हो गए क्या, ये हो गए क्या बेटा चारों। चलिए आ जाइए, इसके बाद एक और याद रखिए, इसके बाद याद रखिए आप वेनेडियम। वेनेडियम इसको बेटा याद रखिए हार्डनेस के लिए, बेटा इसको याद रखिए, ये हार्डनेस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके, तो बेटा आपके पास जो कोबाल्ट है, जो कोबाल्ट है, ये भी बेटा आपके पास एक तो कोरोजन रेजिस्टेंट, कोरोजन रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है, और दूसरा ये बढ़ाता है बेटा क्या, दूसरा ये बढ़ाता है बेटा आपके पास किसको, हार्डनेस को। ओके चलिए, एक दो तीन चार पांच और छह। चलिए टाइटेनियम भी लिख लीजिए। टाइटेनियम दो में याद रखना, एक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, और दूसरा कोरोजन को भी क्या करेगा, कोरोजन रेजिस्टेंट पावर भी बढ़ाता है। बेटा फिर ज्यादा हो जाएंगे इनके एग्जाम्पल, बेटा इनके एग्जाम्पल याद मत रखो, इफेक्ट याद रख लो। एग्जाम्पल याद मत रखो बेटा, इफेक्ट याद रख लो इनके। बेटा इसके एग्जाम्पल याद मत रखो बाकी के, इनको याद रख लीजिए, इनके इफेक्ट क्या क्या है, इनके इफेक्ट क्या क्या है। इन चारों के, इन चारों के पर्पस, इन चारों के पर्पस और इन चारों के एग्जाम्पल याद रखिए, इन चारों के। ओके, इन चारों के एग्जाम्पल याद रखिए। चलिए उन बेटा देखो, टोटल मिला के, टोटल मिला के 16 अलॉय मटेरियल है, टोटल मिला के 16 अलॉय मटेरियल है। मैंने अभी भी आपको ओनली 7 लिखवाए हैं, ओनली 7। बेटा टोटल मिला के 16 अलॉय मटेरियल है जो आपके बुक के अंदर है, बट बेटा हम 16 थोड़ी ना पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे तो बेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। हमें मेन पर्पस क्या होना चाहिए बेटा, स्टील से रहना चाहिए, स्टील से। ओके, नोट कर लीजिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।
बस बेटा अब रिवीजन करेंगे, रिवीजन कल डिस्कस करेंगे, कल बताएंगे पूरा इसके आगे। हाँ बेटा बस रिवीजन करेंगे कि सबसे पहले आपके पास जो आयरन था वो किससे मिलके बना है, किससे मिलके बना है आपके पास, आयरन ओर से, लाइम से प्लस कोर से। आयरन ओर में क्या है, इंप्योरिटीज है और आयरन है। लाइम क्यों करते हैं, इंप्योरिटीज को कम करने के लिए। कोक क्यों डालते हैं, कार्बन के लिए। फिर बात करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, आयरन हुआ, आयरन से कहां पे गए, क्रशिंग एंड रोलिंग, क्या कर दिया, पाउडर प्लस में यूनिफॉर्म, फिर ले गए मैग्नेटिक सेपरेशन में, इंप्योरिटीज अलग और आयरन अलग। और उसके बाद में कोक और लाइम डाल के कहां ले गए, ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से क्या मिला, पिग आयरन। पिग आयरन में कार्बन कंटेंट कितना था, 3.5 से 4.5, इंप्योरिटी 5 से 6। इसी पिग को मैं लेके गया कहां पर, क्यूबोला में, तो क्या बना, कास्ट। कास्ट का कार्बन कंटेंट 2 से 4, कार्बन कंटेंट ज्यादा तो स्ट्रेंथ ज्यादा, बिल्टनेस ज्यादा, हार्डनेस ज्यादा, डक्टिलिटी कम, आपके पास टफनेस कम, वेल्डेबिलिटी कम। फिर बात करते हैं रोट आयरन, कहां पे, अगर पिक को लेके गया पडिंग में तो क्या बना, रोट आयरन। रोट आयरन में इंप्योरिटीज 0 तो नाम पड़ गया प्योर। इसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना, 0.1 से कम, कार्बन कम तो इसका स्ट्रेंथ कम, ब्रिटलनेस कम, हार्डनेस कम, बट आपका डक्टिलिटी ज्यादा, वेल्डेबिलिटी ज्यादा, टफनेस क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके ओके, क्लियर है ना। टाइमिंग बेटा बढ़ेगा, टाइम धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूं इसलिए 2 घंटे ओनली। बेटा टाइम बढ़ा देंगे अभी, बेटा टाइम बढ़ा देंगे अभी थोड़े दिनों में, ठीक है। चलो चलो आ जाओ जल्दी से। इसके बाद हमारे पास कहां पे गए, स्टील में। स्टील के अंदर कहां पे, इलेक्ट्रिक में गया, ओपन में गया, बेस्नर में गया तो क्या बना, स्टील। और स्टील के अंदर स्टील के अंदर कार्बन कंटेंट कितना था, 1 से 2, सॉरी 0.1 से 1.5, और इंप्योरिटी कितना था, 1 से 2। जो बेटा कार्बन कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्लासिफाई कर दिया, कितने में, 3 में। अगर कार्बन कंटेंट 0.1 से 0.3 है तो क्या बोलेंगे, माइल्ड स्टील, इसे ही बोलते हैं बेटा लो कार्बन स्टील। और अगर 0.3 से 0.8 है तो क्या बोलेंगे, मीडियम कार्बन स्टील। ओके, और 0.8 से 1.5% तो बेटा क्या बोलेंगे, हाई कार्बन स्टील। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। अगर कार्बन कंटेंट 0.15 से कम है तो बेटा क्या बोल देंगे स्टील को, डेट माइल्ड स्टील। फिर बात बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का, पहला पिग, फिर उसके बाद में कास्ट, तीसरे पे माइल्ड स्ट्रेंथ, चौथे पे रोट आयरन। और बेटा ये डायरेक्ट याद करने हैं, ये अलॉय मटेरियल डायरेक्ट याद करने हैं और इनके पर्पस। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। बेटा कल मिलते हैं, कल मिलते हैं बेटा। ओके, मिले कल बेटा, कल सेम टाइम पर 10 से 12। ओके, कल मिलेंगे बेटा आपसे। चलिए।